ओम चंद्रमा मनसो जातु कक्षो सूर्यो जायत श्रोत्राद्वायुस्प्राणश्च मुखादग्निरजायत कर्पूरगौरमकरुणावतार संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हम चाहेंगे सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर आरती करने के बाद जिनको दिक्कत हो बैठे ही रहेंगे। आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ते बे ज्ञान खान के धर्म भक्ते बे ज्ञान खान के आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान खान के आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान खान के महापुराण भागवत निरमल मुख मुख विगलित निगम परमानंद सुधारसमय कल लीला रस रस निधान के आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ते ज्ञान खान के कलिमाल मथने त्रितापनि मारे जन्म मृत्यु में भव भय हारे सेवक सतत सकल सुख कारिण तुम हो सत्य हरि चरित्र गान के आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान खान की विषय विलास विमोह विनाशिने विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तात्पर्य प्रकाशिने परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति वन पुराण की धर्म भक्ति ज्ञान खान के आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान खान के परमहंस मुनि मनोला सेने रसिक हृदय रस रास विलास मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अकीर्तन प्रिय सुजान के आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान खान के आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान खान के आरती अति वन पुराण के धर्म भक्ति ज्ञान खान के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमोनारायण मुद्रम्याम श्री भगवान नाम स्वरूपिण्य श्री भागवत महापुराण मुसद्दमान आरतिम ढेत्वाद पश्चात हस्तवृक्षारणं कोर्या ओम पुष्पांजलिं कोर्या जज्ञेन जज्ञमयन्त देवास्तान् धर्मान् प्रमाण्य सन्नातनागम
महिमानः स्वचंद्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः ओम सेवन्ति कामकुलचम्पकवाडनाब्दे पुण्णागजादिखलवल्लरसार पुष्पे वेल्वप्रवाह तुलसीदलमाञ्जरे विष्णुं पूजयामि जगदीश्वरि मे प्रसीद नाना सुगन्ध पुष्पाणे यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वा गृहाणः परमेश्वर एष मन्त्रपुष्पाञ्जलिं च भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। सभी लोग प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आज भगवान का विवाह है। जय जय सिया राम। आइए आज कथा के मध्य कथा के बहुत 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 सरस वक्ता श्री बाला व्यासदास जी महाराज जी आप सभी के बीच मंच पर मंचासीन है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। मन को शांत चित्त कर आज की कथा का रसपान करेंगे। अपने जीवन को अपने मन को कथा में लगाएंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से श्री श्रवणदास जी महाराज यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज श्रवणदास जी महाराज के नाम से जितने भी लोग कथा को सुन पा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, राधे राधे, जय सिया राम। यहाँ उपस्थित होकर जितने भी श्रोतागण, माता बहन, भाव बंधु, बुजुर्ग कथा को सुन पा रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, नमन, प्रणाम, राधे राधे, जय सिया राम। आइए आज की कथा में श्री महाराज जी के द्वारा आप सभी लोग कथा का रसपान करेंगे। आप जहां अभी उपस्थित हुए हैं, जहां बैठे हैं, यही भव्य दुल्हा दुल्हन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उसमें भी अपना सहयोग देकर पुण्य का भागी बने। महाराज जी के द्वारा आश्रम में बहुत सारे बच्चों को वेद विद्या का अध्ययन कराया जाता है। उसमें भी आप अपने बच्चे को देना चाहे, उस विद्यालय में सहयोग करना चाहे, कर सकते हैं। उस बच्चे को उस विद्यालय में दे सकते हैं निःशुल्क सेवा। सदगुरुदेव भगवान श्री मौनी बाबा जी के नजदीकता में, उनके सानिध्य में चल रहा है, जिसमें आप अपने बच्चों को संस्कृत से जोड़ सकते हैं। आइए आज की कथा की ओर। सभी को राधे राधे, जय सिया राम, धन्यवाद। आज की कथा को सीताराम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमलेभ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरून् परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्यामान्द्रवे उर्मिलाश्रुतकीरति बरवान् छारि कुंवर छारि कुंवरी तुलसी करत प्रणाम। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर, जय जय माखन चोर। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब तारण को छोड़ के आए तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जान
करहूँ प्रणाम जोर जुग पान। आए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन भगवान की, श्री सीताराम विवाह पंचमी महोत्सव की, श्री सुखदेव व्यासदेव भगवान की, श्री गौ माता गंगा माता की, श्री भक्ति तुलसी महारानी की, संत श्री साहेब राम बाबा की, श्री पुजारी त्यागी बाबा की, श्री पुरगाहर सरकार की, श्री मौनी बाबा की, अनंत कोटि आचार्य वैष्णवन चरणन की, अनंत कोटि ब्राह्मण देवता की, सभी श्रोता भगवान की, आज के दिव्य महोत्सव की जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु, परम कृपालु परम दयालु परम भक्त वत्सल करुणा निधान श्री सीताराम भगवान। नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान भगवान की वांगमय मूर्ति। श्रीमद् भागवत महापुराण श्री राम कथा भागवत कथा के परम रसिकाचार्य श्री हनुमान जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण के रसिक श्रोता प्रवक्ता श्री सुखदेव भगवान, श्री व्यासदेव भगवान, कलि पावनावतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान, मंच पर विराजमान आचार्य चरण वैष्णव चरण संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन भगवान के पवित्र आंगन में भागवती गंगा के पावन तट पर उपस्थित सभी आचार्य चरणों को, वैष्णव चरणों को, भक्तिमयी माताओं बहनों को, कथा प्रेमियों को श्री सीताराम में जानकर मैं श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री सीताराम जी की अनंत कृपा के कारण विवाह पंचमी महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित यह दिव्य सत्संग समारोह का आज प्रारंभ और विश्राम दिवस है। प्रारंभ इसलिए क्योंकि विवाह पंचमी के उपलक्ष्य में ही यह दिव्य कथा हुई है, और विश्राम इसलिए क्योंकि आज के उत्सव मना करके महाप्रसाद के संग हम लोग आज की वाणी को विश्राम देंगे। जीवन भर के लिए नहीं, एक वर्ष के लिए। पुनः एक वर्ष के बाद भगवान की कृपा यदि होगी फिर हम लोग इसी प्रकार इकट्ठा होंगे, बड़े धूमधाम से भगवान के दिव्य उत्सव मनाएंगे।
जब जीव के ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है, भगवान को दया आती है, हम जीव के ऊपर भगवान करुणा करके यह दिव्य सत्संग करने का, सुनने का अवसर हमको प्रदान करते हैं। हम सबके मध्य श्रीमद् भागवत महापुराण के सरस और सुंदर प्रवक्ता श्री चंद्रादित्य जी महाराज सपत्नी और माता पिता के साथ यहाँ विराजमान है। मैं उनको भी इस व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ। यदि विचार करें तो वक्ता से अधिक महत्व श्रोता का होता है, और इसीलिए जितने भी पुराणों की कथा है, शास्त्रों की कथा है, उसमें वक्ता की महिमा पहले गाई गई है। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गूढ़। तुलसी बाबा ने ये नहीं कहा कि वक्ता श्रोता ज्ञान निधि, यदि कह भी देते तो छंद भंग नहीं होता, लेकिन उन्होंने पहले श्रोता का नाम लिया, चूंकि श्रोता वक्ता की अपेक्षा महान होते हैं। आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है? हम इसलिए जानते हैं कि हम भी जब कथा श्रवण करने के रूप में कहीं बैठते हैं तो श्रोता बनने के लिए कितने धैर्य की आवश्यकता होती है, ये हम भली भांति जानते हैं। व्यासपीठ पर बैठ करके 2-3-4 घंटा आपको लगता होगा कि ये काम मुश्किल है, पर हमको लगता है कि नीचे बैठ करके कथा सुनना मुश्किल है। और ये एकदम सत्य बात कह रहे हैं। यहाँ बैठ करके 2-3-4 घंटा बोलना उतना कठिन नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बोलते नहीं, यहाँ भगवान की कृपा, व्यासपीठ की कृपा, गुरुजनों की कृपा बोलती है। हम नहीं बोलते हैं, पर वहां आप स्वयं बैठ करके सुन रहे हैं तो निश्चित रूप से वक्ता की अपेक्षा श्रोता महान होते हैं। आज हमारे लिए बहुत विषम परिस्थिति है। विषम परिस्थिति इसलिए क्योंकि भागवत कथा को भी पूर्ण करना है, विवाह पंचमी का उत्सव है तो उस उत्सव को भी मनाना है, उधर महाप्रसाद की व्यवस्था का भी ध्यान रखना है, कहीं कोई किसी भी श्रोता को, किसी भी आगंतुकों को, किसी भी सुधीजनों को किसी प्रकार का कष्ट न हो, इसका भी ध्यान। भले हम यहाँ कथा कह रहे हैं पर हमारी बुद्धि वहां भी कभी कभी चली जाती है, कहीं ऐसा ना हो कि वहां कोई अव्यवस्था हो जाए। तो आज कथा के प्रारंभ में ही आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि यदि किसी प्रकार की असुविधा हो तो उसे क्षमा करिए। और ये कथा केवल हमारी नहीं है, आज समय का अतिक्रमण हम नहीं करने का प्रयास करेंगे, ऐसे भगवान के हाथ है। कल हम सभी भागवत जी के माध्यम से महारास लीला की कथा को हम सबने सुना। महारास लीला के माध्यम से हम आप सभी यही जाने कि जैसे रास में भगवान कृष्ण के संग गोपी भगवान के अधरामृत का पान करके भगवत स्वरूपा हो गई, उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा के नित्य शाश्वत मिलन का नाम ही महारास है। आइए हम आप सभी 2 बार भगवान नाम कीर्तन प्रेम से गाएंगे। आगे पुनः कथा के भागीरथी गंगा में प्रवेश। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय
श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय वत्सल भगवान की जय। भगवान का एक नाम भक्त वत्सल है। भगवान का नाम भक्त वत्सल क्यों है? क्यों कहते हैं भगवान को भक्त वत्सल? ये नाम भगवान का किसी ने रखा नहीं, भगवान स्वयं ये नाम रखे हुए हैं।
राम नाम तो वशिष्ठ जी ने रखा, कृष्ण नाम गर्गाचार्य जी ने रखा। भगवान के जितने नाम हैं लगभग लीला के कारण, गुण के कारण, स्वरूप के कारण। जितने श्रोता आएंगे, अब जो आगे बैठे उनसे आगे किसी को नहीं बैठने दीजिएगा। माता जी बैठ गई कोई बात नहीं, क्योंकि आगे किसी को नहीं बैठना है, आप लोग पीछे ही बैठेंगे। यदि बैठने में असुविधा होगी, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तो इसको पर्दा को हटा करके उस बगल में कुर्सी पर बैठे। लेकिन जो पीछे आए तो पीछे ही बैठे, आगे आने का प्रयास न करें। भगवान के अनेकानेक नाम हैं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। भगवान का नाम जो भक्त वत्सल है, क्यों है, कब है, कैसे है, भगवान स्वयं कहते हैं कि देखो भैया, जे में बालक राखई महतारी, जे में बालक राखई महतारी, जे में बालक राखई महतारी, जे में बालक राखई करऊं करऊं सदा तिनके रखवारी, करऊं सदा जिमी बालक राखई महतारी, जिमी बालक राखई महतारी। भगवान कहते हैं जिस प्रकार कोई मां अपने बच्चे की रक्षा करती है, आप यदि इधर घूम करके खड़े हैं और पीछे से भी अचानक यदि आपके ऊपर कोई प्रहार करता है, तो आपके आंख का पलक जो है बिना कोई सिग्नल दिए वो गिर जाएगा। तो जिस प्रकार से पलक आंख की रक्षा करती है, जिस प्रकार से मां अपने संतान की रक्षा करती है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। तो जैसे मां अपने बालक की रक्षा करती है, इसीलिए इनको ममता में कहा गया। ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपने भक्त के बालक की रक्षा, बालक की तरह रक्षा करते हैं, इसीलिए इनको भक्त वत्सल कहा गया। भगवान समस्त गोपियों को वह दिव्य रस प्रदान करने के लिए रास का उत्सव करते हैं और सुंदर बांसुरी बजा करके समस्त गोपियों के मन को भगवान ने चुरा डाला। ठाकुर जी का एक नाम चितचोर है, मनमोहना है। पांच अध्याय में भगवान श्री सुखदेव स्वामी रास पंचाध्यायी की कथा सुनाते हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण जो है ये भगवान का वांगमयी विग्रह है। तेनेयं वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरिः, ये भगवान का वांगमयी विग्रह है। ऐसे वांगमयी विग्रह का जो है ये पांच अध्याय पंच प्राण है। हम लोग जो भोजन करते हैं तो प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ये पांच जो आहुतियां डालते हैं यही पंच प्राण है भागवत के, जिसको रास पंचाध्यायी के रूप में हम आप सभी जानते हैं। रास का अर्थ वह नहीं, आजकल लोग जो जिनको सभ्यता और संस्कृति का ज्ञान नहीं है, वो बात बात पर कहते हैं कि कृष्ण ने किया तो रास लीला, हमने किया तो भैया करिकर ढीला। इन मूर्खों को ये पता ही नहीं है कि रास का मतलब क्या होता है। ये सामान्य बुद्धि वाले, ऊंच बुद्धि वाले यही जानते हैं कि भगवान ने गोपियों का हाथ में हाथ डाल करके
नृत्य किया, भगवान ने उनका चुंबन किया, भगवान ने उनका आलिंगन किया, भगवान उसके साथ क्रीड़ा करते हैं, जलक क्रीड़ा करते हैं। शायद इसी का नाम रास है। पर संत भगवान कहते हैं रास का अर्थ यह नहीं है, ये तो बाहरी आवरण है। रास का अर्थ है रस स्वरूप हो जाना। रसो वही सह भगवत स्वरूप हो जाना, सोई जाने जय देहु जनाए। जैसे पानी दूध में मिलकर के दूध जैसा हो जाता है, उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा के साथ उनका नित्य संयोग हो और जीवात्मा भी परमात्मा के तदाकार हो जाते हैं, तत्स्वरूप हो जाते हैं, इस स्वरूप का नाम ही रास है। और इसी स्वरूप की प्राप्ति के लिए गोपियों ने तो भगवान से निवेदन किया कि संसांग नस्तधरामृतम, और भगवान ने समस्त गोपियों को सुंदर रास का रस प्रदान किया। नारद बाबा विचार करने लगे कि कन्हैया इसी प्रकार से यदि रास ही रचाते रहेंगे तो फिर कंस का अंत कौन करेगा, कैसे होगा कंस का अंत। संसार की रक्षा के विषय में संत ही सोचते हैं, अथवा संसार के समाज की रक्षा की जो जिम्मेदारी लेता है, जो संसार की रक्षा की बात सोचता है, वही संत है। लाल पीला कपड़ा वाले को आप संत कहिए, आपकी बुद्धि है। बड़े बड़े तिलक, बड़ी बड़ी कंठी पहनने वाले को आप संत कहिए, आपकी बुद्धि है। पर स्वभाव के अनुसार संत उसी को कहते हैं जो परोपकारी होता है, जो संसार की हित की बात सोचता है, हमारे आपके समाज के हर एक वर्ग के लोगों के हित की बात करता है, वही संत है। नारद जी ने देखा कि पृथ्वी बड़ी दुखी है कंस के अत्याचार से। अक्रूर को, कंस को जाकर के नारद जी ने उकसाया कि जिसको तुम नंद का बेटा समझ रहे हो वही वसुदेव का बेटा है। जैसे कंस ने सुना कि वही वसुदेव का बेटा है, तुरंत देव की वसुदेव को कंस ने कारागृह में डाल दिया। अक्रूर जी को बुला करके कहने लगा कि जाओ कृष्ण और बलराम से कहना कि मामा जी ने बुलाया, कुछ दिन आकर के यहां भी रहे, हमको भी तो भैया भगिना का सेवा करने का मौका मिले। अक्रूर जी समझ गए कि इस दुष्ट के मन में ऐसी दया तो नहीं आ सकती, जरूर इसके मन में कोई खोट है। यदि दुष्ट व्यक्ति सुंदर बात करे, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुंदर है, इसका मतलब है कि उसे किसी स्वार्थ की सिद्धि करवानी है, उसके स्वार्थ को सिद्ध करना है। उसके मन में कुछ और वाणी में कुछ और होता है। बोले मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। जो मन में है वही वचन में है, जो वचन में है वही क्रिया में है। यही महात्मा का लक्षण है। मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मना। मन में कुछ और है, वचन से कुछ कह रहे, और कर्म किसी और प्रकार का है। कर्म अलग है, वचन अलग है, मन अलग है। यही दुरात्मा का लक्षण है। अक्रूर जी रथ पर सवार होकर के वृंदावन आते, नंद बाबा के चरणों में जाकर के प्रणाम करते हैं, और नंद बाबा को अक्रूर जी ने कंस का संदेशा सुनाया। श्री बलराम जी और कृष्ण दोनों भैया मथुरा जाने के लिए तैयार होने लगे। नंद बाबा ने कहा कि हम भी चलेंगे, ब्रजवासियों ने कहा कि हम भी चलेंगे। सभी गोप गोपियों ने, सभी ब्रजवासियों ने, ब्रजांगनाओं ने भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि कन्हैया यदि हमको छोड़ करके चले जाओगे तो हम जिएंगे कैसे, क्योंकि तुम्हारे सिवा इस संसार में हमारा कोई अपना नहीं है। और जो संसार में अपने कहने वाले थे भी, मैंने उन सब का त्याग कर दिया। माता पिता, पति, बंधु बांधव, सबका त्याग कर दिया। तुम्हारे सिवाय संसार में हमारा कोई अपना नहीं है। और ये केवल गोपियों के भाव नहीं है, हमारे आपके मन में भी यह भाव होना चाहिए कि संसार में वास्तव में कोई अपना नहीं है। कहने के लिए कह दे कोई कि हम हैं तो ये अलग बात है, लेकिन वस्तुतः कोई अपना नहीं है, वस्तुतः भगवान ही है। कल भी भगवान थे, आज भी भगवान है, और कल भी भगवान ही रहेंगे। तीसरा कोई अपना नहीं है।
इस बात को आप जितनी जल्दी मान लेंगे उतने प्रसन्न रहेंगे, और जितना देरी करेंगे मानने में उतने परेशान रहेंगे। लेकिन मेरे कहने का भाव यह भी नहीं कि संसार यदि अपना नहीं है तो संसार को छोड़ दीजिए। संसार को छोड़ भी दीजिएगा ना तो भी भगवान आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि जो कर्तव्य भगवान ने दिया है, जो जिम्मेदारियां दी है, उसका निर्वहन करते हुए श्रेष्ठ वही है जो कर्तव्य से भी ना भागे और भगवान को भी ना छोड़े, जो दोनों को साथ में लेकर के चले। जीवन जैसे कोई गाड़ी चलती है तो एक पहिए पे नहीं चलती, दो पहिया का होना जरूरी है। ठीक उसी प्रकार जीवन में ये दोनों मार्ग को लेकर के चलना है, न संसार को छोड़ना है न भगवान को छोड़ना है। हाँ, थोड़ी कठिनाई आएगी कभी कभी आपके जीवन में, जब आप दोनों चीज को लेकर के संग में चलेंगे तो कभी कभी आपके जीवन में ऐसी विषम कठिनाई आएगी कि आपको लगेगा कि भाई अब हमारे पास कोई उपाय नहीं है इससे बचने का। आपको लगेगा कि हम हार गए, हम टूट गए, हम बेसहारा हो गए। लेकिन नहीं, जब जब जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां आए, ऐसा धर्म संकट उपस्थित हो, तो एक क्षण के लिए शांत हो जाए, मौन हो जाए, एकांत में बैठ जाइए 2, 4, 5 मिनट और अपने इष्ट का ध्यान करिए, गुरु जी का ध्यान करिए, गुरु मंत्र का ध्यान करिए, भगवान के जिस स्वरूप से में आपकी प्रीति है, भगवान के उस दिव्य स्वरूप का ध्यान करिए। विश्वास के संग कहता हूं कोई ना कोई समाधान जरूर भगवान निकालते हैं, कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा, बस आप में धैर्य होना चाहिए। गोपियां ब्रजवासी भगवान से कहते हैं, ना जा ना जा रे ना जा सबरिया, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, मेरे सपनों के राजा ना जाना जाना जा रे ना जाना जा रे ना जा सबरिया, ना जाना जा रे ना जा सबरिया, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, मेरे सपनों के राजा ना जाना जाना जा रे ना जाना जा रे ना जा सबरिया, ना जाना जा रे ना जा सबरिया। प्रीत लगा के मेरा दिल नहीं तोड़ो, प्रीत लगा के मेरा दिल नहीं तोड़ो, अपना बना के मुरा यूं नहीं छोड़ो, अपना बना के मोरा मोह नहीं फेरो, अपना बना के मोरा मोह नहीं फेरो, ना देख
रे ना जा सबरिया, ना जा रे ना जा सबरिया। तोरे पैया परूं तो से विनती करूं, तोरे पैया परूं तो से विनती करूं। ना सपनों के राजा ना जा रे ना जा रे ना जा सबरिया, ना जा रे ना जा सावरिया। सारे ब्रजवासी भगवान से कहने लगे, कन्हैया हम सबको छोड़ करके न जाए। उनके भाव में, उनकी वाणी में बड़ी व्यथा है, विरह है। और भगवान विरह से ही मिलते हैं, भगवान व्याकुलता से ही मिलते हैं। भगवान को पाने की जितनी ललक होगी, भगवान उतने जल्दी प्राप्त होते हैं। ठाकुर जी ने देखा कि ये सारे ब्रजवासी केवल मुझसे ही प्रीति करते हैं। यदि मैंने इनको कह दिया कि अब मैं लौट करके नहीं आऊंगा, तो इसी क्षण मेरी आंखों के सामने सारे ब्रजवासी प्राण त्याग देंगे। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करिए, हम बहुत जल्दी लौट करके आएंगे। यहां से मथुरा दूर नहीं है, मैं यूं गया, 1-2 दिन में मेला देख करके फिर 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगा। तो भैया जो भोला भाला होता है उसको हर कोई ठगता है। ये ब्रजवासी, ये गोपियां सब बड़े भोले भाले हैं, भगवान की बात पर भरोसा कर गए, विश्वास कर गए कि ये सत्य कह रहे हैं। जबकि सत्य बात यह है कि भगवान अब दोबारा लौट करके आने वाले हैं ही नहीं। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते हैं कि मैं दोबारा कभी लौट करके नहीं आऊंगा। फिर भी झूठ कह रहे ठाकुर। यदि किसी के प्राण की रक्षा के लिए कदाचित झूठ बोलना पड़े तो असत्य भाषण नहीं कहलाता। भगवान रथ पर सवार हुए, सारे ब्रजवासी भगवान के रथ को घेर करके खड़े हो गए, मानो कि किसी का, उसका, उन गोपियों का, उन ब्रजवासियों का प्राण कोई उनसे खींच रहा है, छीन रहा है। सभी फूट फूट करके रोने लगे। भगवान ने सबको भरोसा दिया कि चिंता मत करिए, मैं जल्दी आऊंगा लौट करके। भगवान रथ पर सवार हुए, ब्रजवासी देखते रहे और अक्रूर जी को भगवान ने कहा कि रथ को आगे बढ़ाइए। और ये कैसी वेदना होती है, ये तो कोई प्रेमी ही समझ सकता है। जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बिछड़ते हैं तो उनकी वेदना को संसार में कोई नहीं समझ सकता। उसकी वेदना को एक प्रेमी ही समझता है। भगवान के छोटे छोटे बाल सखा रथ को देखते रह गए। भगवान का रथ आगे बढ़ा, बीच में चल करके अक्रूर जी को भगवान ने दर्शन दिया है। और अक्रूर जी के संग जब भगवान मथुरा में आया तो मथुरा के लोगों ने, मथुरा की नारियों ने भगवान का दिव्य दर्शन किया। भगवान जब मथुरा के राजमार्ग पर चल रहे थे तो ठाकुर जी ने देखा कि हमारे जो छोटे छोटे बाल सखा हैं, इनको वस्त्र की इच्छा है, सुंदर वस्त्र पहनने की। भैया पहली बार मामा जी के यहाँ जा रहे हैं तो सुंदर वस्त्र तो होना चाहिए। एक रजक के पास, धोबी के पास भगवान पहुंच गए और भगवान ने कहा कि सुनो, ये हमारे सखा हैं और हम इनको बहुत मानते हैं। ये हमारा आदेश है, हमारी इच्छा है कि तुम्हारे पास जितने सुंदर सुंदर वस्त्र हैं तो सारे सुंदर वस्त्र इन मित्रों को दे दो। रजक ने कहा अच्छा, तो तुम ही हो वसुदेव के बेटे, जाओ जाओ, मामा जी ने तुम्हारी खूब खातिरदारी करने की व्यवस्था की है। माता जी यहाँ जो भी बैठेंगे उनको बाद में हटना ही होगा। अभी बैठना है, बैठ जाए, उनको बिठा दीजिए।
लेकिन आगे में कोई न बैठे, आगे का स्थान खाली इसलिए रखे क्योंकि हमारे कथा के मध्य आज हमारे बहुत सारे अतिथि गण आने वाले हैं। तो बाद में कथा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इस बात का सब लोग ध्यान रखेंगे। रजक ने जब वस्त्र देने से इनकार किया तो भगवान ने जोर से एक थप्पड़ मारा रजक को। उसका सिर धड़ से अलग होकर के मथुरा के राजमार्ग पर लुढ़कने लगा। और भैया इसी को कहते हैं कि जब कहीं आप एंट्री करो, प्रवेश करो, तो गजब का एंट्री होना चाहिए। मथुरा में भगवान की एंट्री ऐसे हुई कि पूरे मथुरा में ये बात फैल गई कि भैया उससे कोई टकराना। रावण क्यों हार गया? यदि देखेंगे तो हर दृष्टिकोण से रावण भगवान राम जी से श्रेष्ठ है। चाहे उम्र की दृष्टि से देखे, चाहे ज्ञान की दृष्टि से देखे, जात पात की दृष्टि से देखे, धन की दृष्टि से देखे, बल की दृष्टि से देखे, कुटुंब की दृष्टि से देखे, हर दृष्टि से रावण भगवान से बलवान है। फिर भी यार, क्योंकि भगवान के दूतों की जो एंट्री हुई, हनुमान जी महाराज जब गए लंका में, ऐसा तहलका मचाए कि रावण की आधी सेना तो उसी समय मर गई। कहावत है जो डर गया सो मर गया। दूसरी बार अंगद जी को भगवान ने भेजा था, उनकी एंट्री भी बहुत अच्छी है। राम जी जब पहली बार मिथिला में आए थे तो राम जी की भी एंट्री बहुत अच्छी थी। मिथिला के जो राजा थे जनक जी, राम जी ने पहले उन्हीं को अपने पक्ष में कर लिया, लुभा लिया। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सबस नगर नर नारी। तुलसी बाबा कहते हैं जिन निज रूप मोहिनी डारी, अपने रूप रूपी मोहिनी को डार करके पूरे नगर के नर नारियों को भगवान ने अपने वश में कर लिया। और भैया जब कोई किसी के बस में हो जाए तो फिर तो आपका जैसा मन चाहे आप उसको नचाओ। और भगवान ने वही की। रजत का वध करके भगवान आगे बढ़े। दर्जी के यहां गए, दर्जी से कह करके भगवान ने सभी मित्रों के वस्त्र को ठीक करवाया। आगे सुदामा नाम के माली के यहां भगवान गए। सुदामा नाम के माली ने सभी ब्रजवासियों को सुंदर माला पहनाई। शैरंध्री नाम की जो दासी थी कुब्जा, उन्होंने भगवान को तिलक लगाया। आप देखेंगे जो भगवान को नित्य पुष्पों की माला चढ़ाता है वो दरिद्र नहीं रह सकता, क्योंकि पुष्प में साक्षात महालक्ष्मी मैया वास करती है। जो भगवान के ऊपर देवी देवता के ऊपर पुष्पों की माला चढ़ाते हैं वो कभी गरीब नहीं हो सकते। उनकी बहुत कीर्ति होती है, बहुत प्रतिष्ठा होती है। जो भगवान को रोज चंदन घिस के लगाता है उसके जीवन में दिव्यता आती है। जैसे शैरंध्री के जीवन में दिव्यता आ गई। भगवान को तिलक लगाया और भगवान ने क्या किया, 3 जगह से जो टेढ़ी थी सो भगवान ने सीधा कर दिया। मतलब आपके जीवन के जो कुछ जीवन में जो कुछ गड़बड़ियां आए तो उसको भगवान ठीक कर देंगे यदि रोज भगवान को आप तिलक लगाएंगे। कुबले पीठ नाम के हाथी को भगवान ने मारा। दोनों भैया एक एक दांत लेकर के दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश किए। और जैसे भगवान दोनों भैया रंगभूमि में प्रवेश किए तो सबने भगवान को देखा, लेकिन सबने अपने अपने चश्मे से भगवान को देखा। तुलसी बाबा मानस में लिखते हैं इसी प्रकार, जेन के रहे भावना जैसी, जिन के रहे भावना जिन के रहे भावना जैसी, जिन के रहे भावना
जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। पानी तो एक ही रंग का है, लेकिन आप चश्मे काला रंग का लगा लेंगे ना तो आपको पानी का रंग काला दिखाई देगा। आपके चश्मे का शीशा यदि पीला रंग का हो तो पानी का रंग आपको पीला दिखाई देगा। आपके चश्मे का शीशा यदि लाल रंग का हो तो पानी का रंग आपको लाल दिखाई देगा। पर पानी का वास्तविक रंग क्या है ये तो आपको तब पता चलेगा जब चश्मा हटा करके अपनी दिव्य दृष्टि से देखेंगे। ठीक उसी प्रकार जब दशरथ भाव से भगवान को देखेंगे तो भगवान आपको राम रूप में दिखाई देंगे। नंद बाबा के भाव से जब भगवान को देखेंगे तो कृष्ण के रूप में दिखाई देंगे। आप जिस भाव से भगवान को देखेंगे भगवान उसी रूप में आपको दिखाई देंगे। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जब सभा में प्रवेश किए तो सबने अपने अपने भाव से भगवान को देखा। भगवान अनेक नहीं है, भगवान एक ही है, पर एक भगवान को हम जितनी दृष्टि से देखेंगे, जितने भाव से देखेंगे, भगवान उतने स्वरूप धारण करेंगे। कंस ने कहा कि हमने तुम्हारी बड़ी प्रशंसा सुनी है। कघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर, शक्टासुर, तृणावृत, पूतना, बड़े बड़े राक्षसों को तुमने मार गिराया। आज हम देखना चाहते हैं कि तुम्हारी भुजा में कितनी ताकत है। जैसे कंस ने इस बात की घोषणा की, पूरे सभा में हाहाकार होने लगा कि बहुत बड़ा अनर्थ हो रहा है। इतने छोटे छोटे दूध पीते हुए बालक के साथ इतने बड़े बड़े पहलवान को लड़ाया जा रहा है। बोले रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरि हर सुर सर्व। महाभक्त गजराज कर बस कर अंकुश खर्व। मंत्र होता है बहुत छोटा, लेकिन उस मंत्र के अधीन बड़े बड़े देवता हो जाते हैं। आकाश में सूर्य भगवान बहुत छोटे दिखते हैं, लेकिन एक सूर्य के उदय से संसार का अंधकार नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार भगवान केवल दिखने में छोटे हैं पर इनकी महिमा बहुत बड़ी है। चानूर मुष्टिक के साथ भगवान दोनों भैया लड़ते हैं। कुछ देर तो भगवान लड़ते रहे, खेलते। भगवान भी कभी कभी खेलते, लेकिन दूसरे क्षण भगवान ने चानूर और मुष्टिक को पटक के मार दिया। गद और कौशल नाम के पहलवान आए, दोनों भैया ने एक क्षण में उस दुष्ट को भी मार गिराया। एक एक करके कंस की सभा में जितने भी पहलवान थे सबको भगवान ने पटक पटक के मारा। विचार करी भगवान इन पहलवानों को मार क्यों रहे? क्योंकि इन पहलवानों ने भगवान के भक्तों को सताया है, और जो भगवान के भक्त को सताता है भगवान उसको इसी प्रकार पटक पटक के मारते हैं। और भैया जब भगवान मारते हैं तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती है। उनकी लाठी जब चलती है तो उनकी लाठी में आवाज नहीं होती, पर जब चोट लगती है तो छठे का दूध याद आ जाता है। इसलिए भगवान के भक्तों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। किसी संत से, साधु से, महात्मा से कभी बैर नहीं करना चाहिए। कंस ने जब देखा कि एक एक करके सारे पहलवान मारे गए, कंस बरबराने लगा, पकड़ लो इन दोनों बालकों को, आज मैं अपने हाथ से इन दोनों बालकों को मृत्यु दंड दूंगा और इसे कोई नहीं बचाएगा। इस प्रकार कंस बरबराने लगा। चूंकि मृत्यु जब निकट आती है तो व्यक्ति बहुत बोलता है। भगवान को स्मरण आया कि इसी दुष्ट कंस ने मेरी मैया देवकी का बाल पकड़ करके विदाई की बेला में रथ से नीचे खींच करके जमीन पे पटका था। भगवान तुरंत छलांग लगा करके कंस के सिंहासन पर कूदे। कंस लड़खड़ा करके गिरा और दूसरे से भगवान ने एक प्रहार उसके छाती में किया। कंस का उल्टी करते हुए उनके प्राण पखेरु निकल गए, मर गया बेचारा। कंस की दो पत्नी थी, यष्टि और प्राप्ति, दोनों वहां से भाग करके मायके चली गई। मगध नरेश में यहाँ चली गई और उसके जितने सगे संबंधी थे जो आए सो सबको भगवान ने मार दिया। कंस का मान तो मर्दन हो गया।
लेकिन हमारे जीवन में जो कंस की वृत्ति है, हमारे समाज में जो कंस की वृत्ति है, भगवान जाने उसका अंत कब होगा। बोले कंस किसको कहते हैं? कंस कहते हैं हिंसा करने वाले, जो हिंसा करता है वो कंस है। हमारे जीवन में भी हिंसा की वृत्ति मिटनी चाहिए। भगवान उग्रसेन जी को बंधन से मुक्त करके मथुरा का नरेश राजा बनाते हैं। उद्धव जी को भगवान ने महामंत्री बनाया। वसुदेव देवकी को भगवान ने मुक्त करके चरणों में प्रणाम किया और कहा हो सके तो इन्हें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि मेरे जैसे पुत्र का होते हुए भी आपको कष्ट भोगना पड़ा, इसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान आनंद बाबा के चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं बाबा आपकी यदि आज्ञा हो तो कुछ दिन अपने माता पिता की सेवा कर लो। नंद बाबा जान गए थे दूसरे की संपत्ति को भला कोई कब तक रख सकता है। जब किसी गृहस्थ के घर में किसी बेटी का जन्म होता है तो माता पिता उस क्षण से जानते हैं कि हमारा अपना नहीं है, एक ना एक दिन इसको दूसरे घर भेजना ही पड़ेगा। नंद बाबा भी जानते थे कि ये हमारा अपना बेटा नहीं है। नंद बाबा ने कहा कि अपने माता पिता की इच्छा है सेवा करने की, तो आप कुछ दिन यही पास करें। वसुदेव जी से जाकर के मिलते हैं नंद बाबा, देवकी मैया से मिलते हैं। और वसुदेव देवकी के चरणों में प्रणाम करके नंद बाबा कहते हैं कि हमसे जितना हो पाया, जितना बन पाया, हमने इनकी सेवा की, कोई कसर नहीं छोड़ी। हृदय का बड़ा पवित्र है, लेकिन थोड़ा नटखट है, माखन से बहुत प्यारा लगता है। नंद बाबा अंतिम बार भगवान कृष्ण को हृदय से लगा करके विदा होते हैं और कहा कन्हैया हम सबको भूल मत जाना, क्योंकि हमारे जीवन में, हम ब्रजवासियों के जीवन में तुम्हारे सिवा कोई नहीं था। जल्दी लौट करके आना, यशोदा मैया तुम्हारी राह देखती रहेंगी। वो गोपियां, वो ब्रजवासी जिन्होंने संपूर्ण जीवन तुम पर समर्पित कर दिया, वो सारे ब्रजवासी तुम्हारी राह देखेंगे। भगवान विदा करते हैं नंद बाबा को। कुछ समय के बाद यज्ञोपवीत संस्कार हुआ भगवान का। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भगवान शांदीपनि मुनि के आश्रम में अवंतिका नगरी में जाकर के वेदाध्ययन करते हैं और कुछ दिन तक वहां रहते हैं। वही भगवान के बचपन का एक मित्र हुआ सुदामा, जिनकी कथा हम आगे श्रवण करेंगे। भगवान जब गुरु माता को गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु पुत्र को लौटा करके वापस आए, देवकी मैया विचार करती है कि वर्षों बाद हमारे पुत्र हमारे घर आए हैं। सुंदर सुंदर भोजन बना करके भगवान की थाली में परोसती है। लेकिन भगवान के सामने जैसे सुंदर थाली परोसा गया और उस थाली में देखा कि एक कटोरी में माखन है, मिश्री है, नाना प्रकार के व्यंजन है। जैसे भगवान ने माखन को देखा, उनका नेत्र सजल हो गया और मां यशोदा की याद आ गई, क्योंकि यशोदा मैया बड़े प्रेम से माखन खिलाती थी। भगवान के नेत्र में आंसू आ गया। भोजन से उठ करके एकांत कोने में जाकर बैठ गए और खूब फूट फूट कर रोने लगे कि मैं कैसा पुत्र हूं। मैंने यशोदा मैया, नंद बाबा, ब्रजवासियों को वचन दिया था कि मैं 3 दिन में लौट करके आ जाऊंगा,
लेकिन मुझसे कठोर भला इस संसार में कौन होगा। ये जानते हुए कि उन गोपियों की, उन ब्रजवासियों की हमारे सिवा संसार में कोई अपना नहीं है, और मैंने उन गोपियों से, ब्रजवासियों से, नंद बाबा से झूठ बोला। लेकिन मैं अपने हृदय का दुख कहूं तो किसको कहूं। जब जब भगवान माखन को देखते हैं तो यशोदा मैया की याद आती है, लेकिन पूरे मथुरा में लोगों की कमी नहीं है, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं है। लाखों लोग हैं इनकी सेवा, पर इनके हृदय के भाव को समझने वाला कोई नहीं है। ये अपना दुख कहे तो किससे कहे। एक दिन देव की मैया ने कहा उद्धव जी से कि वो तो तुम्हारा मित्र है, जाओ तुम ही पूछो कि आखिर किस बात की कमी है उसे। मैं देख रही हूं कि जब से वो वृंदावन से लौट करके आया है, न खाता है, न सोता है, न किसी से बात करता है। और नंद बाबा ने तो कहा था कि ये बड़ा नटखट है, पर मैं तो देखती हूं कि ये एकदम शांत है, किसी से ठीक से बात तक नहीं करता। उद्धव जी ने जाकर के भगवान कृष्ण से कहा कि कन्हैया, किस बात की कमी है तुम्हें मथुरा? क्या खाने पीने की कोई दिक्कत है? क्या तुम्हें लाड़ प्यार नहीं मिलता? क्या बात है, क्यों रोते रहते हो? किस बात की परेशानी है? मैं तुम्हारा मित्र हूं, मुझे बताओ। हृदय से लगा करके भगवान कहते हैं, उद्धव यदि मैं तुम्हें अपने हृदय की वेदना बता भी दूं तो तुम समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम ब्रजवासी नहीं हो, क्योंकि तुम वो नहीं हो। तुम मुझे बहुत मानते हो, तुम पढ़े लिखे हो, ज्ञानी हो, लेकिन तुम हमारे हृदय की पीड़ा को नहीं समझ सकते। उद्धव जी ने कहा बताओ तो सही बात क्या है। भगवान कहते मुझे यशोदा मैया की बड़ी याद है। रोज उठ करके यशोदा मैया मेरे लिए सुंदर सुंदर माखन निकालती थी और बड़ी लार दुलार से उनको खिलाती थी। यदि एक बार हमको किसी बात का दुख हो जाता था, अपने बचपन की बात भगवान कृष्ण उद्धव से सुनाने लगे। उद्धव जी हंसने लगे और कहते कन्हैया तुम तो परमात्मा हो, भगवान हो, फिर भी उन गवार के लिए, अनपढ़ गवार के लिए रो रहे हो जो तुम्हें जानते तक नहीं, जो ये भी नहीं जानते कि ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान कहते हैं उद्धव ये तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आई, क्योंकि प्रेमी का जो भाषा होता है उसका शास्त्र की भाषा से कोई लेना देना नहीं होता। प्रेमी की भाषा अनोखी होती है, अद्भुत होती है, उसका शास्त्र से कोई तालमेल नहीं, वो स्वतंत्र होता है। और तुम तो ज्ञानी की बात कर रहे हो, ज्ञानी का मार्ग अलग है, प्रेमी का मार्ग अलग है। उद्धव जी ने बार बार समझाया, लेकिन भगवान का रोना कम नहीं हुआ। अंत में उद्धव जी को भगवान ने कहा कि यदि तुम हमारे मित्र हो तो हमारे ऊपर एक उपकार करो। हमारी मैया बहुत रोती होंगी, हमें पता है कि यदि मैं 1 घंटे के लिए उनकी आंख से ओझल हो जाता था, पूरे संसार को अपने सर पे उठा लेती थी। जिनका उठना मेरे लिए, बैठना मेरे लिए, सोना मेरे लिए, मतलब हर क्रिया में केवल मैं ही मैं था। वो यशोदा मैया, वो नंद बाबा, वो गोपी, वो ब्रजवासी, वो हमारे मित्र कैसे रहते होंगे। उद्धव तुम जल्दी यहां से जाओ, हमारा संदेशा सुनाओ, हमें तो डर हो रहा है कि कहीं वो लोग अपने प्राण न तज दिए। उद्धव जी को लगा कि उनको मोह है। भगवान ने एक पत्र लिखा, नंद बाबा यशोदा मैया को प्रणाम करते हुए, ब्रजवासियों का स्मरण करते हुए, उन सभी गोपियों, सभी ब्रजवासियों को स्मरण करते हुए भगवान ने पत्र लिखा और अपने हृदय की बात बताई।
उद्धव जी पत्र लेकर के जब रथ पर सवार होकर वृंदावन जाने लगे तो भगवान को विचार आया, ये ब्रजवासी तो ऐसे ऐसे ज्ञानियों से बात तक नहीं करेंगे। तो भगवान ने अपने देह का एक पीतांबरी वस्त्र उद्धव को दे दिया कि शायद ये जान ले ब्रजवासी कि ये कृष्ण के मित्र हैं, तो 4 मिनट बात करें। उद्धव जी भगवान का स्मरण करते हुए वृंदावन आते हैं। शाम का समय है, विचार करके तो यही आए थे कि 2, 4, 10, 5 दिन में लौट जाऊंगा, लेकिन उन्हें क्या पता कि जो एक बार वृंदावन चला जाता है वो फिर दोबारा जीवन में लौट कर नहीं आता। और यदि वृंदावन से लौटने का मन कर जाए तो समझिए कि आप वृंदावन गए ही नहीं। आप वहां के बड़े बड़े महलों को, आप वहां बड़े बड़े दुकान को देखने के लिए, बाजार को देखने के लिए गए थे। जो एक बार वृंदावन चला जाएगा और जिस पर बांके बिहारी की कृपा हो जाएगी, फिर वो जीवन में कभी लौट कर नहीं आएगा। भले उसका देह लौट करके आ जाए, लेकिन उसका मन जो है वहीं रम जाता है। उद्धव जी जब रथ पर सवार होकर के वृंदावन आए, झाड़ियों में छिप करके भगवान के छोटे छोटे मित्र रोज इंतजार करते हैं, रोज प्रतीक्षा करते हैं कि आज कृष्ण लौट करके आएगा, आज कृष्ण लौट करके आएगा। बरसों बीत गए, बरसों बाद एक रथ के आने की आहट सुनाई दी। ब्रजवासी बालक खड़े हो गए कि हो ना हो हमारा मित्र होगा। सब आपस में बात करने लगे कि आज उसको जाने नहीं देंगे, रथ को बीच में ही घेर लेंगे और पहले उसको बहुत डांटेंगे, बहुत झगड़ेंगे और बहुत सारी शिकायत करेंगे कि तुमने झूठ क्यों बोला था। जब तुम्हें पता था कि वहां जाने के बाद तुम लौट कर नहीं आओगे, तो फिर तुमने झूठ बोला, झूठा दिलासा क्यों दिया था, ये जानते हुए कि तुम्हारे सिवा हमारा संसार में कोई नहीं है, तुमने झूठ क्यों बोला था। लेकिन जब रथ थोड़ा आगे बढ़ गया तो ब्रजवासी बालक समझ गए कि कृष्ण तो नहीं हो सकता। यदि कृष्ण होता, उसे पता होता कि हमारा मित्र हमारा इंतजार कर रहे हैं। जब रथ थोड़ा आगे बढ़ गया तो सारे ब्रजवासी बालक दौड़ करके गए, रथ को घेर लिया। देखा ये कृष्ण नहीं है, लेकिन देखने में वैसा ही लग रहा है। उद्धव जी ने पूछा कि भैया हमें नंद बाबा के घर जाना है। बालकों ने कहा कि आप इसी मार्ग से जाइए और देखिएगा जिनके घर से पानी की धारा बह रही होगी वही नंद बाबा का घर है। क्योंकि जब से कृष्ण नंद बाबा और यशोदा को छोड़ करके गए हैं, तब से उनके घर से निरंतर जल की धारा बहती रहती, और वो जल की धारा जल नहीं, यशोदा मैया के आंसू है। उनका रोना कभी बंद नहीं हुआ। उद्धव जी जाते हैं, देखा नंद बाबा के घर के समीप जब गए तो चारों तरफ से हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण शब्द निकल रहे थे। दरवाजा को खटखटाया, नंद बाबा ने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला तो उद्धव जी के देह पर जो उत्तरीय वस्त्र है उससे भगवान कृष्ण के दिव्य सुगंध निकल रहे थे। उन्हें लगा कि कृष्ण लौट करके आ गया है। हृदय से उद्धव जी को लगा लिया और कान के समीप मुंह करके एक ही बात पूछी कि कृष्ण कितना देरी क्यों किया तुमने। उद्धव जी ने कहा कि बाबा क्षमा करिएगा, मैं कृष्ण नहीं, मैं उसका मित्र हूं। नंद बाबा ने कहा क्षमा करना भैया, हमें तो लगा कि कृष्ण लौट करके आ गया, लेकिन आज पता चला कि अपना अपना होता है और पराया पराया होता है। जैसे उन्हें अपना माँ बाप मिल गया तो भला हमें कोई क्यों याद करेगा। और ऐसे भी हमने कई बार देखा था कि यशोदा उसे डांटती रहती थी, शायद मेरी बातों का वो बुरा मान लिया। शायद यशोदा ने उखल से बांध दिया था, इसलिए वो दोबारा लौट करके नहीं आया। और वहां तो भैया वो राज ठाट से रहता होगा, वहां नौकर चाकर की कमी नहीं, बहुत सारे लोग मानने वाले होंगे। यहाँ तो उनको बहुत डांट खानी पड़ती थी, शायद इसीलिए वो लौट करके नहीं आया।
उद्धव जी महाराज कक्ष में जाते हैं। नंद बाबा ने बिठाया, हाल चाल पूछा। जब नंद बाबा और उद्धव जी बात कर रहे थे तो यशोदा मैया ने कहा, भैया थोड़ा धीरे से बोलना, क्योंकि तुम देख नहीं रहे हो कि इस पालने में हमारा कृष्ण सो रहा है। मतलब वर्षों पहले कन्हैया सबको छोड़ करके चले गए, पर यशोदा मैया मानती है कि आज भी हमारा कृष्ण इस पालने में झूल रहा है। शाम तक जब भगवान लौट करके नहीं आते तो यशोदा मैया दौड़ दौड़ करके ब्रजवासियों के घर में जाती और पूछती है कि आज तुम्हारे घर आया था क्या कृष्ण? देखो ना, शाम हो गई, अभी तक घर नहीं लौटा, पता नहीं कहां चला गया। दिन भर खेलता रहता है, इधर से उधर घूमता रहता है, उसे भूख लगी होगी, थक गया होगा। और प्रतिदिन उस पालने को यशोदा मैया झुलाती है, लोरी गाती है। उनको लगता ही नहीं कि कृष्ण हमें छोड़ करके गया है। नंद बाबा ने कहा, देख रहे हो तुम्हारा कृष्ण तो चला गया, लेकिन यशोदा को मैं समझाते समझाते थक गया। ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि कृष्ण हम सबको छोड़ करके चला गया। मैंने कई बार समझाया कि हमारा उनका संबंध केवल इतने दिन का था, अब उनके असली माता पिता मिल गए हैं तो भला वो हमारे पास क्यों रहेंगे। लेकिन यशोदा कहती है कि नहीं, मैं जानती हूं अपने कृष्ण को कि वो केवल मुझे मां मानता है। मैं जानती हूं अपने कृष्ण को, वो हमें छोड़ करके कभी नहीं जा सकता, क्योंकि वो जानता है मैंने यशोदा मैया को यदि छोड़ दिया तो यशोदा मैया उसी क्षण मर जाएगा। पूरी रात बात होती रही। नंद बाबा को उद्धव जी कह रहे हैं कि जिसे आप अपना बेटा कह रहे हैं वो किसी का बेटा नहीं है, वो सबके माता पिता, वही साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, उन्हीं से सारा संसार बनता है, सारा संसार उन्हीं में समाया हुआ है। नंद बाबा कहते हैं, भैया हम तो ब्रजवासी हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, पर इतना तो जरूर जानते हैं कि भगवान तो विराट होते हैं और भगवान को संसार में कोई बांध नहीं सकता। पर जिस कृष्ण को तुम भगवान कह रहे हो, तो मैंने तुम्हारे भगवान को अपनी आंखों से देखा है कि किसी यशोदा ने एक उखल में बांध दिया था। मैंने सुना है कि भगवान को भूख नहीं लगती, वो भाव के भूखे होते हैं, पर जिसको तुम भगवान कह रहे हो वो कृष्ण कई बार जब भूखा होता था तो दौड़ करके आता था, यशोदा की गोदी में बैठ करके कहता था, मां मुझे बड़ी जोर की भूख लगी। तुम जिसको भगवान कह रहे हो वो तुम्हारा बेटा है, और ऐसे बेटा को तुम भूलने के लिए कह रहे हो। एक बात तो नहीं बता, यदि किसी का लंगड़ा लूला नालायक बेटा भी परदेश में हो तो संसार में ऐसा कौन माँ बाप होगा जो अपने बेटा को भूल जाए। और तुम तो कह रहे हो कि मेरा बेटा साक्षात भगवान है, तो जिसका बेटा साक्षात भगवान होगा, भला ऐसा अभागा मैं ही हूं मैं अपने भगवान जैसे बेटा को भूल जाऊं। उद्धव जी बार बार समझाते हैं कि वो किसी का बेटा नहीं है, वो सबके माता पिता है। नंद बाबा कहते हैं कि देखो भैया, सब जानता है कि धरती के नीचे पानी है, ये धरती पानी पर टिकी हुई है, लेकिन जब प्यास लगती है ना, ये पानी की कथा कहने से प्यास नहीं बुझती, इसका ज्ञान हो जाने से केवल प्यास नहीं बुझती है। प्यास बुझाने के लिए तो पानी पीना ही पड़ता है। उसी प्रकार कृष्ण भगवान है, ये जान लेने से हमारी प्यास नहीं बुझती। हम तो उनको अपना बेटा ही मानते हैं और वो हमारा बेटा है, और हमें विश्वास है वो आज न कल लौट करके आएगा, क्योंकि उसने कहा है, तो विश्वास है लौट करके आएगा। मैं बार बार कथा में निवेदन करता हूं कि जब भगवान की आप भक्ति करिए तो भगवान की परीक्षा न लीजिए कि हम तो भगवान के लिए इतना करते हैं, हम दिन रात भगवान का भजन करते हैं और भगवान मेरे साथ ऐसा करते हैं। ऐसी परीक्षा नहीं लीजिए भगवान। यदि भगवान की भक्ति कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके जीवन में पीड़ा है तो भगवान का अनुग्रह समझिए।
कि जिस पीड़ा को भोगने के लिए, जिस कष्ट को, जिस प्रायश्चित को भोगने के लिए आपको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, जब आप भगवान की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, भगवान को अपना जीवन समर्पित कर देते हैं और फिर भी जीवन में पीड़ा है, ये भगवान का अनुग्रह है कि जो बहुत जन्म में होने वाला दुख है उसको भगवान इसी जन्म में समाप्त कर देना चाहते हैं। जीवन में प्रतीक्षा होनी चाहिए। सभी ब्रजवासी जानते थे कि भगवान लौट करके नहीं आए, हम लौटेंगे भी नहीं, लेकिन फिर भी प्रतीक्षा है और उसी प्रतीक्षा का फल मिला कि वर्षों बाद कुरुक्षेत्र में भगवान सभी ब्रजवासियों से मिलते हैं। 100 वर्ष के बाद 11 वर्ष की अवस्था में भगवान ने वृंदावन त्याग किया था। 100 वर्ष के बाद भगवान मिले कुरुक्षेत्र में। पूरी रात बात होती रही, नंद बाबा को ये समझ में नहीं आया। उद्धव जी हार थक गए, इनको समझाएं तो कैसे समझाएं। नंद बाबा की प्रीति के सामने, नंद बाबा के प्रेम के सामने उनका ज्ञान फीका पड़ गया। और सत्य बात कहें तो भैया, एक भक्त की जो वाणी होती है, संत की जो वाणी होती है, प्रेमियों की जो वाणी होती है, वो बड़ी अनोखी होती है। वो अटपटा हो सकता है, व्याकरण की दृष्टि से भले वो शुद्ध ना हो, लेकिन उसका भाव बड़ा शुद्ध होता है। केवट ने जब भगवान को कहा कि आपके पिता की सौगंध खा करके कहता हूं कि जब तक मैं आपका चरण धो नहीं लूंगा तब तक आपको नौका में नहीं बिठाऊंगा, तुलसी बाबा ने लिखा कि सुनि केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे बेहशे करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। लक्ष्मण जी की ओर देख करके, जानकी जी की ओर देख करके भगवान मुस्कुराने लगे थे। प्रातः काल हुआ, गोपियों ने देखा नंद बाबा के द्वार पर एक रथ लगा हुआ है। वही रथ जिस रथ ने भगवान कृष्ण को इन गोपियों से छीन लिया। सारी गोपियां आ गई और रथ को घेर करके बैठ गई। उद्धव जी महाराज बाहर निकले, लेकिन दूर से ही गोपियों ने देख लिया कि ये राहुल जी इधर बैठने की व्यवस्था करिए। तो चूंकि पंडाल भरता जा रहा है और आगे जितनी माताएं बैठी हैं, कुछ देर के बाद आपको यहाँ स्थान खाली करना होगा। बक्सा से इधर जितने लोग बैठे, बक्सा तक जो बैठे हैं वो ठीक है, इससे इधर जितने बैठे हैं उनको पीछे जाना होगा या इधर जाना होगा। इसीलिए जो पीछे आते हैं तो पीछे ही बैठे, आगे ना बैठे। और आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि थोड़ा आज खिसक खिसक के बैठिएगा, किसी को तकलीफ भी ना हो और आप आराम से बैठे थे। गोपियां भगवान को स्मरण करके उद्धव जी से बात करती है। सुंदर मधुप गीत गाया गया, भ्रमर गीत गाया गया। और भ्रमर को देख करके गोपियां कहती है कि भ्रमर भी उसी प्रकार काला है जिस प्रकार कृष्ण काला। ये भी बड़ा कपटी है उसी कृष्ण की तरह। पर उद्धव जी से किसी ने बात तक नहीं किया, क्योंकि भैया इससे पहले भी भक्ति महारानी के पुत्र ज्ञान वैराग्य यहां आए थे, मूर्छित हो गए थे। वृंदावन में प्रेमियों की प्रतिष्ठा है, ज्ञानियों की नहीं। उद्धव जी ने पूछा कि अजी आपने किसको कहा कपटी? मेरा कृष्ण और कपटी नहीं। गोपियां कहती है कि मैं सुनाऊं उनकी कपट कथा। एक बार तुम्हारा कृष्ण वामन का रूप धारण करके राजा बलि का सर्वस्व छीन लिया। उद्धव जी को लगा कि हे भगवान, हम तो यही समझते थे ये गोपियां अनपढ़ गवार है, कृष्ण तत्व को जानती नहीं है, लेकिन ये तो जानती है कि कृष्ण परम तत्व है, फिर भी उस कृष्ण को अपना स्नेही मानती है। क्या बिगाड़ा था बाली ने राम का? सुग्रीव का पक्ष लेकर के तुम्हारे कृष्ण ने जब तुम्हारा कृष्ण राम बन करके आया था,
उस कृष्ण ने, उस राम ने बाली को मार दिया। कितनी सुनाओ उनकी कपट कथा। उद्धव जी महाराज गोपियों के चरण पकड़ लिए। एक बड़ा प्यारा पद है, आइए हम सभी मिलकर के गाएं। वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहां से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। वो दिल कहां से लाऊं,
ये गोपियों का एक प्रेमी का भाव है। मेरे दिल में तुझको चाहा, क्या ये मेरी खता है, माना कि ये 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 खता है, ऐसी भी ना सजा दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे, वो दिल कहाँ से लाऊं। सभी लोग मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए प्रेम से नाम संकीर्तन गाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरि कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे उद्धव जी महाराज के साथ गोपियों का बड़ा सुंदर संवाद होता है। उनके मन में जो ज्ञान का अभिमान था वो नष्ट हुआ। वृंदावन में एक स्थान है ज्ञान गुदरी। उद्धव जी का ज्ञान यहाँ नष्ट हुआ था।
ज्ञान का जो अभिमान था वो नष्ट हुआ। वंदे नंद व्रत स्त्रीणाम पादरेणोमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्। मंदिर के जितने कार्यकर्तागण हैं, जितने बच्चे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा थोड़ा श्रोताओं को बैठने की व्यवस्था करें और पीछे आप लोग जो बैठे हैं इस पर्दा को इधर से खुलवा दिया जाए। नहीं खोलेंगे। और आज तो भैया भगवान का विवाह पंचमी, हमको नहीं लगा था कि इतने लोग आएंगे, इसलिए मैंने नहीं खुलवाया था। हमें पता होता तो पहले से ही खुलवा देते। वंदे नंदव्रत स्त्रीणाम पादरेणोमभीक्षणशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाते भुवनत्रयम्। ब्रजवासियों के चरणों में प्रणाम करके उद्धव जी मथुरा लौट गए। उनके चरण रज को अपने माथे पर लगाते हैं। जिन चरण रज को पाने के लिए, जिन ब्रजवासियों के चरण रज को भगवान कृष्ण भी अपने माथे पर लगाते हैं। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निरवैरं समदर्शनम् अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूजयत्यं हृदयेणुभे। उद्धव जी को भगवान हृदय से लगाते हैं। उद्धव जी के संग भगवान अक्रूर जी के यहाँ जाते हैं। उद्धव जी के शैरंध्री दासी के यहाँ जाते हैं, उनका मनोरथ पूरा करते हैं और 10वें स्कंद की पूर्वार्ध की कथा यही विश्राम लेती है। उत्तरार्ध में भगवान के विवाह की मुख्य रूप से कथा गाई गई है, उनके परिवार की चर्चा है। इधर ही बैठने की व्यवस्था कर दी जा रही है। अरे भाई करिए, यहीं इसी प्रांगण में, या कुर्सी है ना, कुर्सी है, कुर्सी बिछा दीजिए। और जो लोग पीछे आ रहे हैं तो आप उस गेट से आए, इधर बैठने की व्यवस्था की जा रही है। और जो जहां बैठे हैं तो आगे पीछे न करें, जहां बैठे हैं वहीं बैठ करके कथा सुनिए। आगे पीछे करिएगा तो कथा में भी विघ्न होगी, आपको कथा में आनंद भी नहीं आएगा। इसीलिए इधर कुर्सी की व्यवस्था की जा रही है, इधर लगा दीजिए। इधर कंस के मर जाने के बाद अस्थि और प्राप्ति अपने मायके चली गई। जरासंध से जाकर के सारा वृत्तांत कहा। जरासंध ने कई अक्षोहिणी सेना को लेकर के कई बार मथुरा पर आक्रमण किया और भगवान ने सब बारों की रक्षा कर। एक बार काल यवन नाम के म्लेच्छ ने भगवान की नगरी पर आक्रमण किया तो उसी बहाने भगवान ने मुचकुंद को दर्शन दिया। भगवान का एक बार रणछोड़ नाम पड़ा। चूंकि रणछोड़ करके भगवान भाग गए थे, प्रवर्षण पर्वत पर जब चढ़े तो जरासंध ने चारों तरफ आग लगा दी। भगवान समुद्र में कूद गए, द्वारिका नगरी का निर्माण करवाए। द्वारिका नगरी में भगवान सानंद रहने लगे। और चूंकि आज विवाह पंचमी का उत्सव है तो राम जी की कथा विस्तार से कहनी है। भागवत जी की कथा का केवल स्मरण कर रहे। और कल से फिर हमारी कथा है ही, हमारा जो YouTube चैनल है उस पर लाइव कथा होगी। तो आज जिस कथा में हम कम कह रहे हैं उस कथा को वहां विस्तार से कहेंगे।
आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आदमी कहीं भी रह करके हम आप सुन सकते हैं। भगवान कृष्ण का पहला विवाह रुक्मिणी जी के संग हुआ, जो विदर्भ देश की राजकुमारी है। इनके गर्भ से प्रद्युम्न जी महाराज का जन्म हुआ और प्रद्युम्न के द्वारा संबरासुर का वध हुआ। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, अनिरुद्ध के 2 विवाह हुए। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के संग हुआ। श्यमंतक मणि की चोरी का जब कलंक लगा भगवान के ऊपर, रोहित जी उस गेट को वहां खोल दीजिए और जो पीछे आ रहे हैं उनको उधर से ही आने के लिए बोलिए, उधर उस गेट में कपड़ा खोल दीजिए। भगवान का दूसरा विवाह जाम्बवती के संग हुआ, तीसरा विवाह सत्यभामा के संग, चौथा विवाह यमुना मैया के संग। भगवान के 8 विवाह अलग अलग हुए, 16,100 विवाह एक ही लग्न मंडप पर, एक संग, एक ही तिथि मुहूर्त नक्षत्र में हुआ। भौमासुर नाम के दैत्य को भगवान ने मार करके कन्याओं का उद्धार किया और उनके साथ विवाह किया। भगवान का कुल विवाह 16,108 हुआ। प्रत्येक रानी के गर्भ से 10-10 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। देखते देखते भगवान का विशाल परिवार हो गया। एक दिन भगवान ने अपने बालकों को शिक्षित करने के लिए राजा नृगोपाख्यान के माध्यम से यह बताया कि कभी ब्राह्मण महात्मा का अपमान नहीं करना चाहिए। और हस्तिनापुर से जब भगवान के पास दूत पत्र लेकर के आए तो भगवान हस्तिनापुर आते हैं। भीमसेन के द्वारा भीमसेन के हाथों जरासंध का वध करवा करके उनके पुत्र सहदेव को मगध का नरेश बनाते हैं। और जब राजस्व यज्ञ में भगवान हस्तिनापुर पधारते हैं तो अग्र पूजा की चर्चा हुई। शिशुपाल ने भगवान को कई प्रकार के अपशब्द कहे और भगवान ने अंत में शिशुपाल का वध किया, दंतवक्र का वध किया। उनका तेज भगवान के देह में लीन हो गया। परीक्षित जी महाराज ये सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए कि भगवान को गाली देने वाला भी पालेगा। भगवान का एक नाम दीन बंधु दीनानाथ है, तो क्या कभी भगवान ने किसी दीनहीन को गले लगाया? ये सुनकर के सुखदेव बाबा ने विचार किया कि आज कथा का अंतिम दिन है, यदि विस्तार से कहूंगा तो पूरी कथा नहीं हो पाएगी, तो संक्षिप्त रूप में केवल भगवान के बचपन के मित्र सुदामा का स्मरण किया। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के बचपन का एक मित्र है जिनका नाम सुदामा। इतिहासकारों को पता नहीं कहां से क्या प्रमाण मिल गया। आजकल हमारे सनातन धर्म में बचपन से ये पढ़ाया जाता है कि एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण था। मतलब पूरे संसार में गरीब केवल ब्राह्मण ही हो सकते हैं क्या? ये इतिहासकारों ने हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। ब्राह्मण से धनवान तो इस संसार में कोई नहीं हो सकता, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान भी ब्राह्मण के अधीन रहते हैं। लेकिन बचपन से हम लोगों को यह पढ़ाया गया कि एक गरीब ब्राह्मण था, एक दरिद्र ब्राह्मण था। इस बात को सत्य नहीं मानिएगा। कई लोग ये भी कह देते हैं कि सुदामा ब्राह्मण था, जबकि उन कहने वालों को यह पता होना चाहिए कि दरिद्र कहते किसको है। बुरा न लगे तो संसार में 99% लोग दरिद्र ही है। बुरा तो लगेगा भैया, आपको कहेंगे दरिद्र तो आपको बुरा लगेगा, लेकिन आप परिभाषा जान लीजिए, फिर स्वयं से पूछिएगा कि हम दरिद्र हैं कि नहीं। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास भगवान कहते हैं दरिद्रो यस्तु संतुष्टः, जिसको संतोष नहीं है वही दरिद्र है। अब आप स्वयं विचार करिए कि आपके पास संतोष है तो आप धनी हैं। चूंकि को धन गज धन बाज धन और रत्न धन धाम, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समाज। बार बार कथा में कहता हूं, जो मिल जाए ना उसमें प्रसन्न रहने का प्रयास करिए। ज्यादा चाहिएगा तो बहुत दुख होगा। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसको कछो न चाहिए सो ही शाह। राजा वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए।
हमारे स्थान में देख लीजिए एक रामदास जी बाबा हैं, रामदास जी बाबा हैं, बेचारे बड़े प्रसन्न रहते हैं। अब हम व्यास जी हैं तो व्यास जी को भैया एक स्पेशल रूम चाहिए, ऐसा कपड़ा चाहिए, ऐसी गाड़ी चाहिए, ऐसी व्यवस्था चाहिए। इसका मतलब है व्यास जी दुखी है, ये सत्य बात कह रहे हैं। चाह गई चिंता गई, जब तक चाह है तब तक चिंता आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। चाह गई चिंता गई मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सो ही शाह। राजा वही है, शाह वही है, महाराज वही है, धनवान वही है, सुखी वही है जिसको कुछ नहीं चाहिए, जो मिल जाए। बहुत प्रशंसा। और एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही है, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता। हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं, हम सोचे वही हो जरूरी नहीं। आशाएं कभी हुई पूरी कहीं, आशाएं कभी हुई पूरी कहीं। रे सोच तनिक जीवन घटका, रे सोच तनिक जीवन घटका। श्वासा जल कितना बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया, क्या सोचता रे पागल मनुआ। बबलू जी, कुर्सी पर जितनी माताएं बैठी है ना, उनको कुर्सी वाले लोगों को इधर बिठा दीजिए। कुर्सी पर जितने लोग बैठे हैं आप पंडाल से बाहर हो, पंडाल से बाहर हो साइड में हो जाइए। इधर मैट बिछा हुआ है तो लोगों को नीचे बैठने में भी थोड़ी आसानी होगी। कुर्सी पर जो लोग उस साइड बैठे हैं, इधर वाले बैठे रहे। उधर वाली जितनी माताएं हैं आप साइड में होकर के बैठे रहे। और केशव जी पीछे एक रास्ता बना दीजिए, जो लोग आएंगे तो उधर आ जाएंगे। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया जिसने। प्रभु प्रेम पीयूष पिया जिसने, परहित हित जन्म लिया
जीवन है वही जो जन जन का जीवन है वही जो जन जन का मृत अधरों का रस पान करे क्या सोचता है पागल मनवा जो गीत गया सो क्या सोचता है पागल मनवा जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है जब सूर्य सा साथी मिलता है राजेश कमल तब खिलता है हर सांझ को कहता है सूरज हर सांझ को कहता है सूरज हम कैसे खिले मेरा मीत गया क्या सोचता है पागल मनवा जो मीत गया सो मीत गया इस झूठे खेल का मोल ही क्या इस झूठे खेल का मोल ही क्या कोई हार गया कोई जीत गया क्या सोचता है पागल मनवा क्या सोचता है पागल मनवा क्या सोचता है पागल मनवा चिंता नहीं करनी है चिंतन करना है चिंतन किसका करे भगवान का भजन करिए चिंतन करिए और बार बार एक निवेदन करूंगा कि जीवन में जो परिस्थिति आए उसको बड़े प्यार से हंस करके स्वीकार कर लीजिए बहुत खुश रहेंगे और उसमें यदि तर्क वितर्क करेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ तो फिर जीवन पूरी परेशानी में बीत जाएगी जो मिले जैसा मिले भगवान की इच्छा समझ करके तो ठाकुर जी की यही इच्छा है और हमारे स्वामी हमारे प्राण प्रियतम यदि प्रसन्न है क्योंकि भक्त कहता है ना मैं अच्छा चाहता हूँ ना बुरा चाहता हूँ भगवान का जो भक्त होता है ना वो कहता है ना मैं अच्छा चाहता हूँ ना तो मैं अच्छा चाहता हूँ ना बुरा चाहता हूँ फिर चाहते क्या हो जो तुम चाहते हो वही चाहता हूँ जो ठाकुर जी आप जो चाहते हैं आप जैसे रखे राम जी रहना चाहिए मान अपमान सब सहना चाहिए चाहते आराम हो तो रोज सुबह शाम ये सीताराम सीताराम कहना चाहिए जैसे रखे राम जी रहना चाहिए जहां रहिए जैसे रहिए प्रसन्न रहिए जीवन बहुत छोटी है बहुत छोटा जीवन और इस छोटी सी जीवन में भैया किससे करोगे कितना शिकायत करोगे बोले किससे करे कब करे कैसे करे शिकायत अपनी जो भाग्य में लिखा वो सदा होता है किसी से शिकायत न करिए आपके दुख का दूसरा कोई कारण नहीं है आपके सुख का दूसरा कोई कारण नहीं है आपके सुख और दुख का कारण आप स्वयं हैं ये ज्ञानता के कारण भले आप इस बात को इस रहस्य को इस बात को समझ न पाते हो ये अलग बात है लेकिन आपके सुख और दुख का कारण आप स्वयं हैं दूसरा कोई नहीं
भगवान के बचपन के मित्र हैं श्री सुदामा जी, बड़े संतोषी ब्राह्मण। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। प्रशांतात्मा है, सदैव प्रसन्न रहते, किसी बात की कोई चिंता नहीं। हमको आपको यदि जीवन में कोई तकलीफ आती है तो भगवान से हजारों शिकायतें करते हैं, लेकिन आप शास्त्र उल्टा करके देखिए क्या सुदामा जी ने भगवान से शिकायत की। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमारे श्री गुरुदेव भगवान आए हैं, जो शिक्षा जगत के हमारे गुरु जी पूज्य श्री डॉक्टर प्रोफेसर जीवानंद झा जी गुरु माता के संग आए हैं। आप सभी लोग कीर्तन ध्वनि करके हमारे गुरु जी का अभिवादन करेंगे और मैं व्यासपीठ से गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और गुरु जी भगवान को प्रणाम करके आ रहे हैं, उसके बाद मैं इस व्यासपीठ से गुरु जी का सम्मान करूंगा। और आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि एक नहीं, हमारे सदगुरुदेव, हमारे गुरु जी, हमारे माता पिता सब आज आए हैं। और केवल इस देह के माता पिता नहीं, जहाँ हमारा लालन पालन हुआ, जन्म तो भैया हमारा कहीं और हुआ, लेकिन लालन पालन करने वाले भी माँ बाप ही कहलाते हैं। उस गांव के भी बहुत सारे प्रबुद्ध लोग आए हैं, सब गार्जियन के रूप में हैं। मैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और यहाँ छोटे बड़े जितने भी लोग बैठे हैं सब मेरे लिए प्रणम्य हैं, सबके, चूंकि सबके आशीर्वाद से ही कुछ कह पाता हूँ। कई बार मेरे जीवन में ऐसा हुआ है कि मैं बहुत परेशान रहता हूं किसी बात को लेकर। भैया हम भी मनुष्य ही हैं, हम कोई पत्थर तो है नहीं, हमारे जीवन में भी बहुत सारी परेशानियां आती होंगी। तो जब तक मंच पे नहीं बैठा हूं, व्यासपीठ पर नहीं बैठा हूं, इधर से या आगे से, आगे से, आगे से अपनों आगे। सभी लोग खूब जोरदार ताली बजाएंगे। गुरु जी आए हैं, आगे से, आगे से, आगे से, आगे साइड से। आप आइए तो माता जी, आप आइए, ऊपर आइए, एक माला दीजिए गुरु माता को, उनको दीजिए, अपनों आप जाओ ना। सभी लोग खूब जोरदार ताली बजाएंगे और मैं गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए निवेदन करूंगा, आसन पर विराजमान हो गुरु जी। आप लोगों को जानकर के बहुत आनंद आएगा, अच्छा लगेगा कि गुरु जी की दिशा निर्देश में ही मैंने रिसर्च किया। श्रीमद् भागवत महापुराण में और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में राधा तत्व का जो अनुसंधान हुआ है, हमारा जो पीएचडी का सर्टिफिकेट हमको मिलेगा गुरु जी की कृपा से ही मिलेगा। और आज 4 साल से निरंतर इनके दिशा निर्देश में मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में राधा तत्व का जो अनुसंधान हुआ है गुरु जी के दिशा निर्देश में हुआ है। और पहले शुरू में गुरु जी से हमको बहुत डर लगता था, बहुत डरते थे, फोन करने से भी डरते थे। लेकिन गुरु माता को एक दिन संग में लेकर के आ रहे थे कहीं से अप्रसंग वसात, तो गुरु माता जी से मैंने कहा कि मुझे गुरु जी को फोन करने में भी बड़ा डर लगता है, तो थोड़ा हमारी पैरवी करिएगा कि कुछ अपराध हो जाए, गलती वलती हो जाए तो क्षमा करे। तो गुरु माता ने कहा ऐसी बात नहीं है, गुरु जी बहुत अच्छे हैं, आप नहा के डर रहे। और सत्य कहता हूँ, जब जब मैंने गुरु जी को याद किया, जब जब किसी प्रकार की आवश्यकता पड़ी, गुरु जी ने आगे पीछे बिना कुछ सोचे समझे हर समय हमारे ऊपर कृपा का वर्षण करते रहे। ऐसे गुरु जी के चरणारविंद में हम प्रणाम करते हैं। आइए कथा के क्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ा करके गुरु जी का भी आशीर्वचन प्राप्त करेंगे। कृष्णस्य सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः
विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण के बचपन का नाम सुदामा। भगवान कृष्ण के बचपन के एक मित्र हैं जिनका नाम सुदामा था, और वो बहुत संतोषी ब्राह्मण थे। कृष्णस्य सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण किसको कहेंगे? जो ब्रह्म तत्व को जानता है, जिन्होंने वेद का अध्ययन किया हो, जो सदाचारी हो, जिनका आचरण पवित्र हो, जिनका व्यवहार पवित्र हो, जिनकी वाणी पवित्र हो, जिनका स्वभाव पवित्र हो, और जो निरंतर ब्रह्म तत्व का चिंतन करता है, ऐसे ब्राह्मण है सुदामा। और केवल सामान्य ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। सुखदेव बाबा कहते ब्रह्मवित्तमः। संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय है तरपतमपोघः। यदि दो में से किसी एक को चुनना होता है, दो में से एक को श्रेष्ठ बताना होता है, तो वहां तर प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे बेहतर शब्द है, अधिकतर। और लाखों करोड़ों में जहां एक को चुनना होता है, तो वहां तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और एक भागवत के व्याख्याकार कहते हैं कि सुदामा जी के लिए जितनी सुंदर विशेषता सुखदेव बाबा ने भागवत में दिया है, उतनी विशेषता तो भगवान के लिए भी नहीं दिया। ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमः। ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्म तत्व को जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। इंद्रियों में या इंद्रियजन्य जो सुख है, विषय है, उनमें उनकी कोई आसक्ति नहीं है। बोले विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। ये जितेन्द्रिय हैं और हर समय प्रशांत रहते हैं। यहाँ भक्तों की महिमा भगवान से अधिक गाई गई है। भगवान के विषय में शास्त्रकार कहते हैं शांताकारं भुजगशयनं। भगवान केवल शांताकार हैं, शांत है, लेकिन भगवान के जो भक्त हैं श्री सुदामा जी, वो प्रशांत है, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं। और मैं तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, भगवान से कभी शिकायत न करिए। क्यों शिकायत नहीं करिएगा? जब आप अकेले में बैठेंगे, आंख बंद करके स्वयं के अंदर झांक करके देखेंगे और स्वयं से पूछेंगे कि भगवान ने हमको जितना दिया है, क्या मैं उसके लायक हूं? सत्य कहता हूं, आपकी आत्मा इस बात को स्वीकारेगी कि आप उसके लायक नहीं हैं, जितना भगवान ने आपको दिया है। ये तो भगवान की मेहरबानी है, क्योंकि वो दाता है, और जो दाता होता है वो देने वक्त सोचता नहीं कि इसको कितना देना चाहिए। भगवान ही दाता है। बोले दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ऐसे दाता ने हमको आपको सबको बहुत कुछ दिया है। एक संत का बड़ा प्यारा भाव है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तो सभी लोग ताली की सेवा कर तो प्रेम दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। ये जायदाद दी है, ये औलाद दी है। ये जायदाद दी है,
गुरुजनों का एक साथ वंदन। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, न मिलती अगर दी तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे। अरे जिया है। सभी लोग मेरे संग गाएंगे अपने अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए। ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक। तेरे करम से जिंदा हूँ मालिक। तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तेरे करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। और ठाकुर जी केवल जिंदा नहीं हूँ, तूने तो जीने के काबिल किया है, तूने। तो जीने के काबिल किया है। सभी लोग ताली बजाते हुए प्रेम से गाएंगे। क्या कहेंगे भगवान से? तूने तो जीने के काबिल किया है, तूने। तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भक्त कहता है भगवान से, सरकार यदि कदाचित कभी आपकी माया से आबद्ध होकर के मैं आपको भूल भी जाऊं तो आप न हमको भुलाइए, क्योंकि यदि आपने हमको भुला दिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरा भूल जाना पर तू ना भुलाना, मेरा भूल जाना पर मेरा भूल जाना पर तू ना भुलाना। मेरा भूल जाना पर तू ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है,
तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सभी लोग ताली बजाते हुए नाम कीर्तन गाएंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। यहाँ उपस्थित जितने श्रोता भगवान हैं, आप सब तो भाग्यशाली हैं ही, लेकिन कहीं न कहीं आप सबसे ज्यादा हम भाग्यशाली हैं, जिनके चरणारविंद में बैठ करके हमने भगवान की भक्ति रूपी दीक्षा प्राप्त की। ऐसे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य श्री पचाढ़ी पीठाधीश्वर सरकार श्री मौनी बाबा, जो हमारे सद्गुरुदेव भगवान हैं, उनके संग संग धर्म चक्रवर्ती सम्राट स्वामी श्री पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज के विशेष कृपा पात्र डॉक्टर श्री सीपी मिश्रा जी, और जो श्री शंकराचार्य भगवान के बहुत कृपा पात्र हैं, शंकराचार्य भगवान के नाम से जिनके द्वारा अनेक संस्थाएं चलाई जा रही है, माननीय श्री संत कुमार जी, और हम लोग जिनके नगर में, जिनकी छत्र छाया में रह रहे हमारे दरभंगा नगर के माननीय विधायक महोदय श्री संजय सरावगी जी, जिन्होंने सनातन धर्म के रक्षक के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हर समय अपने जीवन को समर्पित किया है। श्री संजय सरावगी जी, श्री संत कुमार जी, डॉक्टर श्री सीपी मिश्रा जी, श्री सद्गुरुदेव भगवान और हमारे गुरु जी के परम स्नेही श्री उज्ज्वल जी, जो हर सुख दुख में हमारे गुरु जी के संग रहते हैं। और मैं अपने शिक्षा जगत के गुरु पूज्य श्री प्रोफेसर डॉक्टर श्री जीवानंद झा जी और संग में गुरु माता मंचस्थ सभी गुरुजनों के चरणारविंद में प्रणाम करते हुए अपने ज्येष्ठ गुरु भाई श्री गोपाल दास जी महाराज के चरणों में निवेदन करूंगा कि अब मंच का संचालन
उनके द्वारा हम लोग करेंगे और उनके अनुसार ही कथा का भी क्रम आगे बढ़ेगा। कुछ क्षण के लिए वाणी को यही विश्राम दिया जा रहा है। बोलो राधे राधे, जय जय सिया राम। राधा हेलो सिया राम प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। आई आदमी बेसी छियै, आवाज कम है। एते सुंदर सुंदर अतिथि लोग आयल छथिन और सब आई मिथिले के, मिथिला के धरती से उत्पन्न भेल छथिन। मिथिला में वो शक्ति छै जतऽ कि प्रात परब्रह्म दुल्लह रूप धऽ मिथिला में आयल छथिन प्रभु श्री राम। आ कालिए ढोल ताशा फटक्का बाजि गेलै, मारते होटल रहे दरभंगा में, जगह नहीं मिले, पूरा बुक कऽ देलिए। सब बराती सब आबि गेल रहथिन सब बराती से हो आबि गेल छथिन। और खास करके विशेष निवेदन हम करब जे पाछू में जे खड़ा छी, एहि कैंपस में बहुत रास जगह छै, ओतौ खड़ा छी, एतऽ बैठक के व्यवस्था छै, सब आदमी आबि के बैठी। एक बेर हम चाहब जे हमर तमाम अतिथि लोग आयल छथिन, कोई जोरदार ताली से सब आदमी स्वागत करी, सम्मान करी हमरा सब अतिथि के। और एहि जगह पर लगातार 9 साल से विवाह पंचमी महोत्सव चलैया। और विवाह पंचमी महोत्सव के एते बड़का कृपा भेले जे श्री सीताराम दुल्हा दुल्हन के मंदिर भव्य एतऽ बन जा रहे है। एक बेर दुल्हा सरकार के जयकार हेबाक चाहिए, प्रेम से दुल्हा सरकार की। और खास करके बाल व्यास श्री श्रवणदास जी महाराज और सबके श्रेय में बांधे वाला धर्म के ध्वजा के धारण कर मिथिलांचल नहीं दूर दूर तक सदगुरुदेव भगवान श्री मौनी बाबा मंच पर से हो विराजमान है। एक बेर ताली बजाकर उनको अभिवादन स्वागत करी। और विशेष नहीं समय ले कारण जे आई विशेष झांकी छे, उत्सव छे, ताहि बीच हमरा सबके बहुत विशेष अतिथि लोग आयल छे, सब आदमी के सम्मान करे। फिर पुनः कथा के तरफ हम सब चलब कैरन जे कथे दुआरे हम सब एते दूर से चल के आयल छी। आजुक विशेष उत्सव विवाह उत्सव सिय रघुवीर विवाह, ज्येष्ठ प्रेम गावै सुनहि तिनकहु सदा उचाहु मंगलाय तन राम जसो। जतऽ भगवानक आइ दुल्हा रूप के हम सब दर्शन करब, एहि झांकी के दर्शन करब, ताहि बीच में अतिथि लोग आयल छे। तो परम सदगुरुदेव भगवान के द्वारा जेना आदेश मिलते तेना कार्यक्रम के आगू बढ़ाएब। तो दू शब्द आशीर्वचन जो कहथिन कहान समुद्र में समा जाए छे, गंगा में समा जाए छे, समुद्र में उछाल मारत रहे छे। तो हमर सदगुरुदेव भगवान और सदगुरुदेव भगवान के आदेश से हम आगे बढ़ी जे हमरा सबके जे नगर में विवाह हो छे, नगर में डिडोरा पिटाई छे, नगर में ढोल बजे छे। आई भगवान के विवाह में हमरा सबके नगर विधायक यशस्वी श्री संजय सरावगी जी सब प्रिय, सबके लोकप्रिय, जनप्रिय, सबके प्रिय माननीय नगर विधायक श्री संजय सरावगी जी, ताऊ उनका सम्मान बाबा के द्वारा आशीर्वाद और विवाह पंचमी उत्सव में प्रत्येक साल आवे छे। एक बेर ताली बजा दियौ जोरदार, जिनका एते श्रद्धा छन जे जगह पर बार-बार आवे छे। एक बेर ताली बजा कर स्वागत करे, बाबा के द्वारा आशीर्वाद। सब आदमी जोरदार ताली से, ताली रुकबाक नहीं चाहिए, जोरदार ताली से स्वागत करी माननीय श्री संजय सरावगी जी नगर विधायक। प्रेम से दुल्हा सरकार की, व्यासदेव भगवान की, श्री मौनी बाबा की। और श्रीमान श्री संत कुमार चौधरी जे हमरा बाबा के 24 घंटा सांस में बसा वाला जखन याद करे छिन तखन आइए एयरपोर्ट पर मेला डायरेक्टे तो चलेला। तै के लेल हिनको जोरदार ताली से स्वागत सब आदमी करी श्रीमान संत कुमार चौधरी जी के। और हमरा सबके बीच श्री बाल व्यास श्रवणदास जी महाराज, जिनका कै तरह गुरु है छथिन, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। आई तक गुरु के साथ भरमारे लागल है और संगे गुरु के संगे भगवानो आई विवाह में अथिन। तो श्रीमान श्री जीवानंद सर के सेहो स्वागत भ रहल है, हम ताली बजा कर दो जोरदार स्वागत करी। हमरा सबके बीच श्रीमान श्री डॉक्टर सीबी मिश्रा जी आयल छथिन, इनको जोरदार ताली बजा कर स्वागत करी। वैष्णव के जहां दर्शन होइया तो साक्षात भगवानक दर्शन होइया। तो वह
जगत गुरु श्री रामभद्राचार्य स्वामी रामभद्राचार्य जी के परम शिष्य श्री सीपी मिश्रा जी और उज्जवल जी के सेहो सम्मान कारण जो कोनो भी कार्यक्रम होइया हमरा कार्यक्रम में हनुमान के रूप में श्रीमान श्री उज्जवल जी रहे छथि। एक बार ताली बजा के उज्जवल जी वास्ते सेहो अपने सब सम्मान करी। सबके सम्मान के देखे सदगुरुदेव भगवान के आज्ञा ले हम चाहबे जे बाबा के कारण जे हम सब की बाजब दुख जता बड़का रहे जे तता बाजइयो में कनी संकोच होय छे, लेकिन जे कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा बड़का बड़का मंच पर जाय छी सदगुरुदेव भगवान के कृपा से एते एते महापुरुष सब रहे छे, सब आदमी के संग में मिलो जुलो के हमरो ई दास के कृपा बनल रहैया। तो सदगुरुदेव भगवान के संग सब आदमी जेना आदन करथिन सब आदमी शांति सब सुन के अपना आप के जीवन के धन करी। आए ककरो व्यक्तिगत नहीं अपना आप के लेल लोग कमाइया बेटा ले पत्नी ले फलना ले चिलना ले, लेकिन औजका जे अर्जन करब वो हमरा सब के संगे जाय। प्रेम दौलत दुल्हा सरकार की जय सिया राम, जय हनुमान, जय दुल्हा दुल्हन सरकार। बोल दे किशोरी मैया की, मिथिला धाम की, विवाह पंचमी महोत्सव की। आओ समय कम के कारण कथा चल रहा डिस्टर्ब बेसी नहीं करवाक चाही, मगर अतिथि देवो भव सेहो मानल जाय छै। केओ विशिष्ट व्यक्ति आवे तो हुनकर सम्मान केनाइ सबसे पहला कर्तव्य छै। त हमरा सबके बीच जे आय छठम बेर सातम बेर छठम बेर हमरा सबके पूर्व मंत्री नगर विधायक भावी मंत्रियों कहले जाय हमरा सबके बीच आयल छै। और जै समय हम तपस्या में छलहुँ तै समय में 2008 में 8 से पहले गेल छलै। हिनकर पिताजी एकदम ओतऽ बैस के और ओइ समय में इहो गेल छलै। पिता और पुत्र दुनू मिल के ओइ जग के एतेक रक्षक और एतेक सुंदर जग करेलथि जकर की वर्णन नहीं कयल जाय। ओइ समय से 800 अब कते पुरान हमरा हिनका स्नेह है से बुझते हेबै। त जखन तखन कोनो फोन करै छै त एक बेर कम से कम ई बुझै छथिन जे सरकार छै और भावना से बात करै छै। एहि के लेल हिनका शुभकामना किशोरी दुल्हा दुल्हन मंदिर से हम सब आशीर्वाद दिया और अहाँ सब जोरदार ताली बजाबियो जे हिनकर स्वस्थ रहैत और विकास करैत रहैत एहिना। और एकाएक ये बेर हमरा बुझै है 4म बेर शायद 5म बेर संत जी आयल, 5म बेर संत जी एला। हिनकर नामे छनि संत चौधरी जी। नहीं कह सकै छी जे धन भेला के बाद लोक में नम्रता रहे छै, ई बहुत कठिन स्नेही छै। हर समय 4 जिला के प्रभारी से रिटायर गेलखिन हन, मगर नहीं बुझाई छन जे रिटायर केलन एतेक हिनका भगवान जस देने छन जे नहीं कह सकै छी। और 5 नंबर उज्जवल जी, पंडित जी विकास जी और जतेक कलाकार सब आ व्यास जी के तहाँ कीर्तन चा करब तो हम एखन केवल परिचय देलौं आ हम सब कथा सुनब फिर और लोग सब आबै छथिन। हम सब कथा सुनब फिर और लोग सब आबै छथिन। तो हम पहले और हिनका से हम सब आनंद लेब। तो हमरा सबके बीच संत कुमार चल। धर्म रक्षते विद्या, धर्म रक्षते विद्या, धर्म योगेन रक्षते धर्महीनं कथयानं मोक्षं भवति। मोक्षो धर्मे से होई छै। विद्या के रक्षा धर्म छै और शरीर के स्वस्थ है तो ओहू में भगवान के बड़ पैघ कृपा छै। और आय एहन श्रवण कुमार के और हुनकर वाणी से जे हम सब पूरा मिथिला के समाज आच्छादित भ रहल छी, हम सब आच्छादित भ रहल छी। हम सब धन्य छी परम पूज्य मौनी बाबा के, जिनकर कृपा से हमरा सबके एहन अवसर से
हमरा सबके एहन अवसर भेटैत अछि कहलो गेल छै जे अमृतंग प्रिय दर्शन एहन बाबा अपने के दर्शन आचार्य श्री के दर्शन और आचार्य श्री के दर्शन और एहन माय बहिन भाई कक्का काकी बाबा बाबी के दर्शन के नेन्ना भुटका के सेहो दर्शन एकरे कहल जाइ छै अमृतंग प्रिय दर्शन। एहन विलक्षण समय जखन की अजो एलैन और एठाम के जनक नंदन अपन सबके माते छै हुनक विवाह के शुभ अवसर पर पुनः पांचम बेर हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करै छियन जे अपने कृपा से ई पांच बेर हमरो ई प्रसाद ग्रहण करक। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे, वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला दे। परम संत मंच सब अहाँ सबसे विनम्र निवेदन हम करब जे बाबा के अहिना यशस अहिना हर तरह के आयोजन करैत रहे आ हम सब सीताराम विवाह के आनंद में अपना के आ हम सब सीताराम विवाह के आनंद में अपना के निमग्न करे ऊर्जावान प्रतिभावान हमर प्रबंधदास जी के ऊर्जावान प्रतिभावान हमर प्रबंधदास जी के निःशब्द तो सोच लिए और बहुत कर्मठ आई उम्र में कते काज केलथन जकर वर्णन नहीं कर सके छी। हमर पड़ोसिया बघौल धाम के लगे छे बलिगांव, हिनकर पिताजी मुखिया चचा मुखिया हमर बहुत बेसी स्नेही जकर वर्णन नहीं कर सके छी कि संजोग चले जे दो चार बेर एक बेर हिनका फोन केलियन त एत उपस्थित नहीं भ सकला, मगर आइ बुझाइए जे अपन ओ क्षमा करैत अपन भगवान से मांगे त आइ दुर्मान करै छन जे धर्म के प्रति आस्था एखन देश के विश्व के नेता माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बतबै छथिन आ एक एक लोक मानै छथिन किया तो हुनका धर्म के प्रति आस्था छै। हिंदू तखने टा बढ़ि सकैया जखन कि ओकरा धर्म के प्रति आस्था है। अनुभव कयल गेल छै। हमरा नाम छलन गंगावती जी और पिता का नाम छन सबके नाम छलन और हम अपना प्रणाम करते हैं और तमाम माताएं बहनें जो कथा सुनने के लिए अपना इतना समय से बैठी हुई हैं उनका समय हम नहीं लेंगे और उन लोगों को भी हम कहेंगे कि कथा को अपने जेहन में लेते हुए आगे सनातन धर्म को बढ़ाना है और निश्चित रूप से जय श्री राम के उद्घोष से हम अपनी वाणी को विराम करते हैं और मंदिर बनने में जो मेरा भी सहयोग होगा हम बाबा के चरणों में रखेंगे। जय श्री राम, जय सिया राम। आप बहुत सुंदर हम सब 2 मिनट बैसल जाए। बहुत सुंदर हम सब सम्मान समारोह के कार्यक्रम केलौं। अहाँ सब धैर्य राखि के विवाह में कनी विलम्ब हो जाए छै। हम जाए छी बड़ा समय तो कहलक 10 मिनट भ जाए छै, महिला सब की करे छै 1-2 घंटा लगा दै छै। आज जिनकर विश्व के जे मालिक छथिन जे ठाकुर जी दुल्हा दुल्हन बन के जिनकर विवाह हेतै त कनी विलम्ब हेतै तैयो 10 साढ़े 10 बजे प्रयास करबै 11 बजे के अंदर सब काज हो जाए। प्रसाद पाइब के सब आदमी के भंडारा के व्यवस्था छै। तस्मै पूरी साग जे छै भगवान के जे भोग लगतन किशोरी जी कहाँ सब प्रसादो पाइब के देब। आओ अब हम सब कथा का आनंद ली। जय सिया राम, जय हनुमान। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। सब आदमी ध्यान देव जे गेट पर में जे खड़ा छी एहि सेवा में तन मन धन द के सेवा होय छै, लेकिन तन के बेसी सेवा होय छै। सब आदमी आबी एम्हर जगह छै और बहुत रास कार्यक्रम आइ काल्हि बाबा तऽ कहबे केलनि बियाह में विवाह से ज्यादा विध भारी होय छै। सखी सहेली सब अबै छथिन तऽ माहौल किछु अद्वितीय भ जाय छै आ विवाह में विध एहि दुआरे भारी होय छै। आइ काल्हि परसू हम एगो कार्यक्रम में गेल रही, विवाह के कार्यक्रम में
2 बजे तक 11 बजे से 2 बजे तक खाली फोटोए घिंचेले जाए माल कला में। हम कहली विवाह कखन हेते, तारीख बदल गेले, दिन बदल गेले। कहलखिन नहीं पंडित जी जे साँझ पड़ले उनके विवाह के नाम से नौजका उत्सव होय छै, ताई हमरा भगवाने के विवाह के नाम से उत्सव छै, में धरफड़ाई के नहीं छै। तै हेतु आओ दुल्हा सरकार के जयकार करे और आजुक विशाल भंडारा जे हमरा आयोजक कमेटी एवं सर के तरफ से कैल गेल महाभंडारा और संगहि कुमार गौरव जी के तरफ से सेहो भंडारा है और लगातार रोज भंडारा चलल हन, जाय में हमर जते भी बाबा के भक्त छन शिष्य छन सब आदमी किछ न किछ सामान पहुंचलखिन, जिनका जे भेले चावल गहूम आटा जे भी सेवा केलखिन ताई के लिए भगवान से कामना करे छी ओहिना हुनकर भंडार भरल रहते। अहूं सब के किछ देबाक हुए एता भंडारा दिन रात चले छे, कारण जे परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री मौनी बाबा के द्वारा अनाथालय वेद विद्यालय आश्रम बघौल में चलैया। किनको यदि सहयोग करबाक हुए कहियो एकादशी करी द्वादशी करी और किनको ब्राह्मण भोजन करेबाक हुए लगातार 151 बच्चा के दिन रात भंडारा चलैया बघौल तक, जिनका जे चावल से हुआ, दाल से हुआ, आटा से हुआ, तेल से हुआ, अनुदान राम नाम ऐसा बढ़ कर दुनिया में कोनो जग नहीं छे। ई बड़का जग छे जे किनको मुंह में चल गेले आ भगवान के नाम से जो मुंह से लेलो तो हमरा आप के जीवन धन्य है। और परम श्रद्धेय श्री श्री 108 श्री मौनी बाबा के जयकार करे कारण जाई जगह पर ऐसा 10 साल पहलेयो ए जगह के रहत लोग नहीं जाने छल जे पचारी स्थान के छावनी एतै छे, हमहू सब नहीं जाने छलिए। लेकिन जय दिन से सदगुरुदेव भगवान के त पदार्पण भेल, अहू सब के शरीर याद है तो पता नहीं चले जे एता मंदिरो छे एगो। सर तो बहुत ऊंचा रहलखिन है लेकिन मंदिर तते लुप्त रहे जे पते नहीं चले। आइ एकर उजागर भाव जा रहले हन। सर हमर कहले के माननीय श्री नगर विधायक सर जे कहले जे आइ ध्वजा झोरल आइ राम मंदिर में लाग गेल, आइ हमरा सब के बच्चा बच्चा में राममय पूरे ऑल इंडिया कर भेले। ताओ जय जय श्री राम। आओ दुल्हा सरकार के चरण में कुछ कथा के या कुछ भजन कीर्तन के सेहो अपने सब आनंद लेब और संगे झांकी के बहुत सुंदर दिव्य झांकी छे, झांकियों के आनंद लेब। और कथावाचक श्रीमान श्री चंद्रादित्य जी महाराज जी एत आयल छे, हुनको आग्रह करबने मंच पर में आबी व्यासपीठ के सम्मान संगे कथा के कार्यक्रम के आगा बढ़त और जते भी अतिथि लोग छे सब आदमी से आग्रह जे मंदिर पर चल के प्रसाद जरूर ल ली। ई हमर आग्रह निवेदन भगवानक प्रसाद छी, आज महाभंडारा के प्रसाद जतवा ततवा जरूर ली। प्रेम से बोल बस गुरुदेव भगवान की। और एक बार हमरा सबके माननीय नगर विधायक संजय श्राव जी जा रहे थे, एक बार जोरदार ताली बजा कर सब आदमी स्वागत करें, इनका विदा करी। और संगे हमरा सबके कुमार गौरव जी माननीय विशिष्ट अतिथि लोग आयल छे। आजुक अतिथि भगवानक विवाह में आयल छे। विवाह मतलब होय छे वाह, वाह मतलब होय छे ओइसे आगू आह मतलब बेटा गेल तकरे नाम छिए विवाह। आओ कते संयोग ब्याज के सम्मान कर रहल के नाम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा धोबी, कल के नाई से न नाई ले धोबी से न धोबी ले दिल का की ले लेकिन सम्मान सब के किछो न छै। एक बार ताली जोरदार दोनों ब्याज के लेल बजाबी और सब आदमी सम्मानक क्षण और कथा के कार्यक्रम के आगा बढ़े हम सब जे छै से ओइ में प्रवेश करी। और हमरा सब के बीच जते भी अतिथि लोग आयल छे और एता सब आदमी के पचाड़ी छावनी में स्वागत अभिनंदन वंदन है। और रिक्वेस्ट एगो रहते जगर भंडारा प्रसाद पे क्यों आदमी नहीं जेबे, कथा के कार्यक्रम चले छे, बड़ो बराती में जाय छे तो 4-5 बज जाय छे, तते त नहिए बजते। लेकिन जतेक देर अपने सब कथा के रसपान करब काल से फेर समय में शायद एते आदमी नहीं रहथिन। ई अद्वितीय समय अलौकिक समय है जे हमरा सबके कीमती है, कीमती के बेसी वैल्यू रहे छे। 2000 के साफे चाप को लोग राख देल के पसैया के कतो कतो पता छे। त आओ हमरा सबके बीच में बहुत रास आयोजन है, तकर आनंद अपने सब लेब। प्रेम से बोले भगवान की। चलो देह के शरीयत दै छथिन गोपाल बाबा, भगवान जतेक सुंदर देह इनका देने छन तेहने आवाजो जे छै आ हमरा भगवान जेहन देह देने छै तेहने आवाज। अस्तो
समय बड़ बेसी भ गेलै हमरा मोन में तो छल जे 9 बजे तक कथा विश्राम भ जेतै तो बड़ बेसी लेट नहीं हेतै चूँकि आब हमरा लोकनि भगवान के विवाहक कथा श्रवण करब और इस साउंड बॉक्स के बाद जते माता लोकनि बैसल छै हुनका से निवेदन करब जे एम्हर बैसल के व्यवस्था छै राहुल जी केशव जी अर्जुन जी अहाँ सब एम्हर बैसल के व्यवस्था करू ई जगह खाली कऽ दियौ चूँकि भगवान के झांकी सब हेतै विवाहक विधि सब हेतै ठाम बॉक्स से उम्हर जते गोटे बैसल छै से बैसल रहू बाकी जगह खाली कर दो अहाँ सब रहो अहाँ ए बीच के श्रोता के उम्हर बैसा दी अर्जुन बउआ हिनका सबके उम्हर बैसा दी हमरा बड़ नीक लागल श्री सतगुरुदेव भगवान के द्वारा हमरा लोकन के समाज के एक एक बच्चा के चूँकि साधु जो होय छथिन समाज के गुरु होय छथिन और एठाम हमरा आशीर्वाद देव के लिए बहुत सारा गुरुजन के आगमन भेलै कि हमरा लेल बड़ा सौभाग्यक बात है और 2 बेर भगवान नाम कीर्तन करे कथा के क्रम तो कनेक आगू बढ़ावी राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन श्रेया सिया रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन श्रेया भजो रे मन सिया सिया रघुवर के मेरे रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन से आसिया मेरे रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन से आसिया रघो रे मन से आसिया भजो रे मन से आसिया रघुवर के प्राण प्रिया भजो रे मन से आसिया भजो रे मन से आसिया। बोली श्री सीताराम भगवान की। हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा के माध्यम से भगवान के परम प्रिय सखा श्री सुदामा जी की कथा का रसपान कर रहे थे। श्री सुखदेव बाबा ने श्रीमद् भागवत महापुराण में सुदामा जी का कहीं नाम ही नहीं, न सुदामा जी का नाम लिया न राधा जी का नाम लिया। वेदांतकार कहते हैं कि शरीर में रहने वाली जो आत्मा है, आत्म तत्व है, उसका साक्षात दर्शन तो नहीं होता, लेकिन हम यदि बोलते हैं, चलते हैं, क्रिया करते हैं, तो ये क्रिया करना, चलना, बोलना, देखना ही इस बात को प्रमाणित करती है कि हमारे देह में आत्मा है, हम जीवित हैं। ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का वांगमय विग्रह है और स्कंद पुराण के महात्म्य में सुंदर वर्णन आया कि आत्मा तो राधिका तस्य, भगवान कृष्ण की आत्मा है। चर्चा इसलिए भी सुखदेव बाबा ने नहीं किया चूंकि श्री गर्ग संहिता में कहीं वर्णन आया है कि सुखदेव बाबा के श्री गुरुदेव भगवान है राधा रानी। गुरु का नाम, पति का नाम, पत्नी का नाम, ज्येष्ठ संतान का नाम और कंजूस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। इसलिए भी शायद सुखदेव बाबा ने राधा जी का नाम नहीं लिया। एक महात्मा का भाव यह भी है कि राधा जी के नाम न लेने का कारण यह है
कि राधा का स्मरण करने मात्र से उनकी समाधि लग जाती है, और समाधि लग जाएगी तो फिर भागवत की कथा कैसे पूरी होगी। इसलिए भी उन्होंने राधा जी का नाम नहीं लिया। सदा रहूं पुर आवत जाता। सुदामा जी का भी नाम श्री सुखदेव बाबा ने इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये बहुत दिव्य कोटि के संत हैं, और सुदामा का श्री गर्ग संहिता में वर्णन आया कि सुदामा जी की पत्नी का नाम सत्या, और बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। टेलीविजन में यही दिखाया गया कि सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है, पर कहीं किसी शास्त्र में आज तक हमको तो प्रमाण नहीं मिला कि सुदामा की पत्नी का नाम सुशीला है। हाँ, गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि सुदामा की पत्नी का नाम सत्या है। बार बार आग्रह किया, कृष्ण का दर्शन करने के लिए प्रेरित किया। अगल बगल में 2-4 आंगने से चावल चूड़ा 4 मुट्ठी मांग करके लाई, एक कपड़े में बांध करके सुदामा जी के हाथ में दिया और कहा, अपने परमात्मा को, कृष्ण को ये भेंट दे देना। और जब सुदामा जी भगवान का दर्शन करने के लिए जाने लगे तो उनकी पत्नी कहती है, एक मास 2 पाख में नित्य द्वादो द्वादशी हो। सुदामा की पत्नी कहती है कि 1 मास 2 पाख में तो एकादशी हो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। एकादशी हो। सो प्रभु दीन दयाल ने नित दिन दीन सुदामा सजल होकर के कहते हैं, सुदामा सजल होकर के कहते हैं, ये भगवान की कृपा है। भगवान के सिंहासन पर बैठे रुक्मिणी मैया ने कहा, भगवान श्री द्वारिकाधीश से कहते हैं आप बहुत कठोर हैं। बचपन से लेकर आज तक सुदामा ने आपके सामने कभी हाथ नहीं फैलाया, कभी कुछ नहीं मांगा। आप जो दिया आपका प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार करता रहा। आज पत्नी के प्रेरणा से प्रेरित होकर कृष्ण, यदि मेरे भी जाना है। लोगों ने देखा कि शायद ये भटक गए हैं, या फिर इनको पता नहीं है कि ये द्वारिका नगरी में है। लोगों ने कहा कि क्षमा करे ब्राह्मण देवता, आप द्वारिका नगरी में नहीं। सुदामा जी कहते द्वारिका नगरी इतनी जल्दी आ गया, हमें तो पता ही नहीं चला। हमारे कृष्ण ने कृपा की है, देखो उनका कितना बड़ा चमत्कार है, हम तो बहुत कम समय में आ गए। द्वारपाल में जाकर के भगवान को संदेश आया, संसार के किसी कवि की लेखनी में वो शक्ति नहीं उस सुख का वर्णन कर सके। रामचरितमानस में भी ऐसी दिव्य घटना है, दिव्य संवाद है, जिसके विषय में तुलसी बाबा कहते हैं, भरत राम की मिलन लखी बिसरा शवही अपान। जब भरत लाल जी राम जी से मिलते हैं तो तुलसी बाबा ने लेखनी रख दी कि हमारे लेखनी में वो सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास इतनी बुद्धि नहीं है, हमारी ऐसी बौद्धिक क्षमता नहीं है कि मैं राम और भरत के अनन्य प्रीति का वर्णन कर सकूं। हमारी लेखनी में वो शक्ति नहीं। तुलसी बाबा कहते हैं कि भरत राम की मिलन लखी बिसरा शवही अपान, सब अपने देह की शुद्धि भूल गए। ऐसे जब भगवान श्री द्वारिकाधीश सुदामा जी से मिलते हैं,
व्यास भगवान कहते हैं हमारी लेखनी में भी वो सामर्थ्य नहीं कि भगवान और भक्त के दिव्य मिलन का जो सुख है मैं उसका वर्णन कर सकूं। एक के लिए संसार की गति रुक गई, भगवान और भक्त बड़े दिव्य भाव से मिलते रहे। सुदामा जी के चरणों में प्रणाम करके भगवान द्वारिकाधीश महल के अंदर लाते हैं और आसन पर पधराते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण में तो इस कथा का वर्णन नहीं है, लेकिन संत भगवान कहते हैं कि भगवान ही केवल इस रहस्य को जानते हैं कि आज सुदामा की कृपा से ही विप्र प्रसादात धरणी धरू हम, इस ब्राह्मण की कृपा से ही मैं द्वारिकाधीश। बचपन की बात है जब भगवान श्री कृष्ण शांदीपनि मुनि के आश्रम में वेदाध्ययन करने के लिए गए थे और आज पहली बार गुरु माता की आज्ञा मान करके जंगल में लकड़ी चुनने गए, समिधा चुनने गए। उसी समय की ये घटना है। उनके आश्रम से कुछ दूर एक बूढ़ी मैया कुटिया बना करके रहती थी और वो प्रतिदिन भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करती थी। आज की भिक्षा में उन्हें थोड़ा सा चना मिला, थोड़ा चना भगवान को भोग लगा करके पा गई और जो बच गया उसको एक पोटली में बांध करके खूंटी में टांग करके रख दिया। कि मैं घुसा रात में कुटिया में चोर घुसा, सोचा कि इसमें कोई कीमती सामान है। पोटली को लेकर के जब चोर भागने लगा तो बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया कि जो इस चना को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सिपाही दौड़े, चोर को ठेस लगी। शांदीपनि मुनि के आश्रम के द्वार पर वो चोर गिरा। चोर तो अपनी जान बचा करके भाग गया, लेकिन वो चना की पोटली वहीं छूट गई। प्रातः काल जब गुरु माँ झाड़ू लगा रही थी, उसी समय देखा कि एक चना का पोटली है। जब भगवान कृष्ण और सुदामा जी गुरु माँ को प्रणाम करके जाने लगे, माँ का स्वभाव होता है जब किसी का बेटा कहीं बाहर जाता है घर से तो माँ कुछ पोटली में बांध करके दे देती है कि बेटा भूख लगे तो खा ले। कभी दुखी नहीं करना चाहिए एक माँ को और एक पत्नी को, क्योंकि माँ के कारण संसार में सबसे उत्तम रिश्ता है पत्नी का, जो आपके सुख के लिए, आपके परिवार खानदान के लिए, अपने संसार के सुख को, अपने परिवार के सुख को, समाज मर्यादा सबको छोड़ करके केवल आपके भरोसे उन्होंने सब कुछ छोड़ा। जिस प्रकार से गोपियां सर्वस्व त्याग करके पति सुतान्वय भ्रातृबान्धवान् नति विलंबते तच्युतागताः गति विदस्तबोध गीत मोहिता। गोपियों के मध्य से रास मंडप में जब भगवान अंतर्धान हो गए तो गोपियों ने भगवान से यही कहा कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे लिए मैंने पति का त्याग किया, पुत्र का त्याग किया, बंधु बांधवों का त्याग किया, लोक मर्यादा का त्याग किया, और तुमने क्या किया कि हम गोपियों को अकेले इस वन में रोने के लिए छोड़ दिया। तो ऐसे पत्नी सर्वस्व त्याग करके पति की शरण में आती है। ऐसे पत्नी को और माँ को कभी दुखी नहीं करना चाहिए। शास्त्र कहता है यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता वास करते हैं। जब सुदामा जी के हाथ में गुरु माता ने वो चना की पोटली दी, सुदामा जी का देह सहम गया, वो सहम गए। हे भगवान, गुरु माँ ने कहा है कि कृष्ण को भूख लगे तो ये चना खिला देना, लेकिन इस चना को तो श्राप लगा है कि जो इसे खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी विचार करने लगे कि मैं जानता हूं कि कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा है, साक्षात भगवान है, केवल लीला करने के लिए इनका अवतार हुआ है। यदि मैंने भगवान को खिला दिया तो संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान के अंग में वास करता है। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदक है। संपूर्ण संसार भगवान में वास करता है, और यदि भगवान के संग संग सारा संसार गरीब हो जाएगा। सुदामा जी ने कहा कि मित्र वो हो जो मित्र के दुख को अपने माथे पर ले, मित्र वो नहीं जो उनके दुख को और दे दे और बढ़ा दे। और सुदामा जी ने अकेले उस चना को खा करके संसार की गरीबी ले ली, पर संसार को गरीब होने से बचा दिया। इस रहस्य को केवल भगवान जानते हैं, और इसीलिए द्वारिका के सिंहासन पर भगवान ने सुदामा जी को बिठा करके कहा कि मित्र, इस सिंहासन के असली हकदार तुम ही हो। लक्ष्मी मैया से, रुक्मिणी मैया से भगवान कृष्ण कहते हैं ऐसे सुंदर ब्राह्मण का आगमन हुआ है, जाओ कठौता में जल भर करके ले आओ, इनका पाद प्रक्षालन करेंगे हम। जिनके चरणों को धोने के लिए, जिनके चरण रज को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, शुद्ध योगी, तपस्वी लालायित रहते हैं, ऐसे भगवान सुदामा जी के चरणों में अपना शीश झुकाता है।
श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंध में वर्णन आता है। भगवान कहते हैं निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुप्रजाम्यहम नित्यम पूजयत्यंघ्रिरेणुहे। जो निरपेक्ष है, जिन्हें हमसे किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है, जो हमसे कभी कुछ नहीं मांगते, ऐसे महात्माओं के तुम पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। और जब उनके चरण से धूल उड़ते हैं, उस धूल को, चरण रज को मैं अपने माथे पर लगा लेता हूं। पूजयत्यंघ्रिरेणुहे, मैं उनके चरण रज को अपने माथे पर लगा लेता हूं। और जैसे भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री सुदामा जी को चरणारविंद में प्रणाम किया और उनके चरण रज को अपने माथे पर लगाया, तो देखा उन कथे में लहू लग गया, खून लग गया, चूंकि सुदामा जी के पैर में कांटे चुभे थे। देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रो। इतने देर में रुक्मिणी मैया कठौता में जल लेकर के आई और देखती क्या, पानी परात को हाथ छो, नैनन के जल से पग धो। 14 भुवन के मालिक श्री द्वारिकाधीश भगवान अपने हाथ को ही पात्र बना दिए और अपने नेत्र के जल से सुदामा जी के पाद प्रक्षालन करने लगे। रुक्मिणी मैया देखती हैं कि साक्षात द्वारिकाधीश भगवान इनके चरण कमल को धो रहे हैं। रुक्मिणी मैया का भी नेत्र सजल हो गया और उनकी सराहना करने लगी। धन्य हो गया जिनके चरण रस को पाने के लिए बड़े बड़े महात्मा लालायित रहते हैं। आज वो परमात्मा तुम ब्राह्मण के चरण रज को अपने माथे पर लगा रहे हैं। आज तुम्हारे अनंत अनंत जन्मों का पुण्य का उदय हुआ। मैया भगवान के सहित भगवान की जितनी पत्नियां हैं, सबने सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने सबको आशीर्वाद दिया। अब केवल 10 मिनट में हम संपूर्ण भागवत कथा को विराम दे करके राम जी की विवाह लीला कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पूर्व हम सबके मध्य हमारे परिवार के एक सदस्य लगातार 5 पंचवर्षीय से जीतते हुए पंचायत समिति के पद को सुशोभित कर रहे शिवराम पंचायत के पंचायत समिति श्री अमित कुमार राय बिट्टू जी हम सबके मध्य पधारे हैं। सभी लोगों से निवेदन, खूब जोरदार ताली बजा करके इनका सम्मान करेंगे। भैया, संसार में कहने वाले बहुत लोग होते हैं कि आप हमको याद करिएगा, हम आपके संग हैं, लेकिन साथ कौन निभाता ये तो विपत्ति का काल ही बताता है। जब जीवन में दुख की घड़ी आती है तभी आपके अपने और पराये का परिचय होता है। तुलसी बाबा ने मानस में बड़ा प्यारा भाव लिखा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म आपन काल परखी यही चारी, आपन काल परखी यही चारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, धीरज धर्म मित्र अरुणारी। ऐसे तो हमारे लिए सभी सम्माननीय है, लेकिन संसार में यदि मैंने कमाया है तो कुछ ऐसे लोगों को कमाया है जो मेरे हर हाल में मेरे संग रहते हैं। चाहे मैं दोषी हूँ, चाहे निर्दोष हूँ, मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, हर हाल में मेरे संग रहते हैं। श्री गुरुदेव भगवान से उनके चरणारविंद में नम्र प्रार्थना, श्री अमित कुमार राय बिट्टू जी को गुरु भगवान आशीर्वाद दे रहे हैं। मैंने निवेदन किया कि केवल 10 मिनट में हम भागवत जी की कथा को विश्राम देकर के करेंगे। सुदामा जी रात्रि स्मरण करते हुए सुदामा जी सुदामापुरी आते हैं और भगवान का भजन करते हुए अंत में उनमें ही लीन हो जाते हैं। भगवान एक बार भगवान मिथिला में आते हैं, बहुलाश्व नाम के जनक। जिस समय भगवान द्वापर युग में मिथिला में आए थे,
बहुलाश्व नाम के जनक के घर भगवान आए और श्रुतदेव नामक ब्राह्मण के घर में भी भगवान गए। पौंड्रक नाम के राजा का भगवान ने वध किया। अर्जुन के अभिमान को तोड़ा, भौम पुरुष का दर्शन कराया, वेदस्तुति गाई गई है और 10वें स्कंद की कथाएं हैं, विश्राम लेती है। भगवान ने जब देखा कि पृथ्वी के भार हमारे अपने परिवार के लोगों के कारण ही बढ़ते जा रहे हैं, महात्मा को निमित्त बना करके भगवान ने यदुवंशियों को विनाश होने का श्राप दिलाया और नारद जी को बुला करके वसुदेव जी को नवयोगेश्वर संवाद की कथा सुनाई। सभी लोगों को लेकर के भगवान प्रभास चित्र में आते हैं। सांप से शापित होकर के भगवान के परिवार के लोगों ने एक दूसरे को मारना प्रारंभ किया और लड़ झगड़ करके शव काल के मुख में चले गए। ठाकुर जी ने जब देखा कि अब कोई नहीं बचा, शेष नाग भगवान भी, बलराम जी भी अपने तेज में लीन हो गए। सारथी को बुला करके भगवान ने कहा कि आज के 7वें दिन द्वारिका नगरी समुद्र में डूब जाएगी, इसलिए वहां से सभी लोगों को हटा। अर्जुन के मन में अभिमान आ गया था, जब से महाभारत के युद्ध को उन्होंने जीता था। भगवान किरात का भील का वेश धारण करके अर्जुन का अभिमान तोड़ते हैं। एक संत ने बड़ी प्यारी बात कही कि भैया, जीवन में भगवत कृपा से कुछ प्राप्त हो तो अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, बीलन लूटी गोपिका वही धनुष वही बाण। कभी किसी बात का अभिमान नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद के 3रे अध्याय में बड़ा सुंदर वर्णन आया। भगवत कृपा रही तो कभी चर्चा होगी, अभी समय अभाव के कारण केवल स्मरण आपको दिला दिए। आपके पास में यदि समय मिले तो भागवत के दूसरे खंड, गीता प्रेस से जो प्रकाशित है श्रीमद् भागवत महापुराण, उसका दूसरा खंड 12वां स्कंद के 3रे अध्याय को पढ़िएगा। बड़ा सुंदर उसमें वर्णन आया है कि जब कोई छोटी सी जमीन के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते हैं तो पृथ्वी मैया ठहाका लगा करके हंसती है कि तुमसे पहले भी बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े असुर, बड़े बड़े दानव हमको जीतने के लिए बहुत प्रयत्न किए। एक तो नगर नहीं, एक तो देश नहीं, पूरे संसार को जीतने का सामर्थ्य जिनके पास था, जिनकी भुजा में इतनी ताकत थी, पूरे संसार के ऊपर उनका साम्राज्य था। लेकिन वो भी जब जाने लगे ना तो कुछ लेकर के नहीं गए। भैया जो है यही रहेगा, यहाँ से कुछ नहीं जाएगा, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता न करिए, चिंतन को जीवन में बढ़ाइए। भगवान उद्धव जी को बुला करके दत्तात्रेय जी की 22 गुरुओं की कथा बताते हैं। उसमें एक पिंगला नाम की वेश्या है, एक 16 श्रृंगार करके बैठी हुई है, प्रतीक्षा में कि कोई पुरुष आए, हमारे देह का व्यापार हो तो हमें धन मिलेगा। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई, एक भी पुरुष जब नहीं आया तो उस पिंगला नाम की गणिक आने का बड़ा सुंदर उपदेश संसादियों को दिया। बड़ा सुंदर भाव। आशा ही परमं दुखम नैरास्यम परमं सुखम। बोले संसारियों के प्रति आशा रखना, उम्मीद रखना, यही हमारे दुख का कारण है। इसीलिए आशा संसार में किसी से न रखिए। नैरास्यम परमं सुखम। आप अपना कर्तव्य समझ करके ईमानदारी से कर्म करते रहिए, भगवान को न बिसारिए, अपने धर्म को न बिसारिए। धर्म करते हुए कर्म का निर्वहन करिए, आप सुखी रहेंगे। आशा किसी से नहीं रखिए, क्योंकि आशा की पूर्ति न होना ही हमारे दुख का कारण है। आशा ही परमं दुखम नैराश्यम परमं सुखम। जब उद्धव जी महाराज ने भगवान से निवेदन किया कि आपके चले जाने के बाद, गोलोक गमन के बाद आपके भक्त कहाँ जाएंगे, धर्म किसके शरण में जाएगा, तो भगवान अपने संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत महापुराण में आधान कर दिए। स्वकीयम यत् भवत् तेजः श्रीमद् भागवते तथात्। और एक रूप से भगवान भागवत जी में आकर के विराजमान हो गए और एक रूप से भगवान गोलोक धाम को चले गए। बोलिए गोलोक बिहारी भगवान की। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते, यदा मुकुंद क्षमाम त्यक्त्वा स्वपदं गतः तद्दिनात् कलिरायातः सर्वसाधन बाधकः। जब से भगवान इस धराधाम को छोड़ करके गोलोक धाम गए, तद्दिनात् कलिरायातः, उसी दिन से कलयुग ने धरती पर अपना पैर जमा दिया। और जब कलयुग का आगमन हुआ तो चारों तरफ अधर्म का बोलबाला बढ़ गया, अधर्मियों की संख्या बढ़ गई, सज्जन सताए जाने लगे, धर्म के राह पर चलने वाले लोगों को बड़ा कष्ट होने लगा। तपसी धनवंत दरिद्र गृही कली कौतुक तात न जात कही। रामचरितमानस में तुलसी बाबा लिखते हैं, तपसी धनवंत दरिद्र गृही। कलयुग में तपस्वी लोग धनवान होंगे, गृहस्थ गरीब होंगे। जाके नख अरु जटा विशाला ते तापस कलिकाल करा। ब्राह्मण केवल जनेऊ धारण करेंगे और कहेंगे हम ब्राह्मण हैं।
अट्टशूला जनपदाः शिवशूला विजातयः कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवन्ति कलुभिः। शास्त्र कहता है कि कलयुग में अट्टशूला जनपदाः, देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठने वाले, देश को बेचने वाले हो जाएंगे। शिवशूला विजातयः, ब्राह्मण वेद का व्यापार करेंगे, वेद को बेच करके खाएंगे। कामिन्यः केशशूलिन्यः, स्त्रियां देह का व्यापार करके भरण पोषण करेंगी। संभवन्ति कलुभिः, को नहीं मानो तो अनुजात अनुजा, कोई बहन बेटी को नहीं मानेगा। हर तरफ अधर्म का बोलबाला बढ़ जाएगा। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है, जिसमें अभी तो भैया 5,100 कुछ अधिक वर्ष बीते हैं। अभी तो बहुत शेष है। अभी तो बड़ी शांति से हम लोग कथा सुन रहे हैं, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक समय आएगा धर्म का नाम लेने वाला, वेद का पाठ करने वाला, गौ सेवन करने वाला, संस्कृत संस्कृति की रक्षा की बात करने वाले सताए जाएंगे, उनके ऊपर अत्याचार होगा। और कलयुग की केवल 800, बच्चे को नीचे बिठाइए, जिसका बच्चा है नीचे बिठाओ। केवल 800 वर्ष जब शेष रह जाएगा, तब भगवान कल्कि का अवतार उत्तर प्रदेश मुरादाबाद जिले के संभल तहसील में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर में होगा। और भगवान श्वेत अश्व पर सवार होकर के 3 दिन में पूरे पृथ्वी का भ्रमण करके समस्त असुरों का, दानवों का, दुर्जनों का नाश करके सज्जनों की रक्षा करेंगे। केवल 1% सज्जन संसार में बचेंगे, बाकी सब दुर्जन होगा। हम लोग तो भाग्यशाली हैं, हम आप सभी भाग्यशाली हैं कि अभी हमारा आपका जन्म हुआ और हम लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, धर्म से जुड़े हुए। पुनः प्रलय काल का समय आया। बद्रिकाश्रम धाम के समीप एक कलाप ग्राम है, वहां सूक्ष्म रूप से आज भी एक सूर्यवंशी राजा मरु और चंद्रवंशी राजा देवा की तपस्यारत है, जिनको जगा करके भगवान एक को अयोध्या के सिंहासन पर और एक को हस्तिनापुर के सिंहासन पर विराजमान करेंगे और पुनः सतयुग प्रारंभ होगा। भगवान श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित हमारी कथा हुई पूरी, अब हम चलते हैं। जैसे सुखदेव बाबा ने जाने का नाम लिया तो परीक्षित जी महाराज पैर पकड़ करके रोने लगे, बाबा आप चले जाएंगे तो हम तो मर ही जाएंगे। सुखदेव जी ने अंतिम बार डांटा है, गुरु का काम है डांटना। त्वं तो राजन मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि। राजन, तुमने 7 दिन तक कथा सुनी और 7 दिन में तुमने यही सीखा कि तुम मरोगे, तुम मरने वाले नहीं हो। उस परमात्मा के अंश हैं हम, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जैसे वस्त्र पुराना हो जाए तो हम जीर्ण शीर्ण वस्त्र का त्याग करके वाशांच जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यादि संन्यादि नया नवानि दे। जैसे पुराने वस्त्र का त्याग करके हम नवीन वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार जब हमारा देह जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो यह आत्मा इस जीर्ण शीर्ण देह का त्याग करके नवीन देह धारण कर लेती है। हम आत्मा है, हमारी मृत्यु कभी नहीं होती, हम मरते कभी नहीं है। यह दिव्य उपदेश देकर के सुखदेव बाबा जैसे पधारे थे ऐसे वहां से विदा हो जाते। बोलिए सुखदेव बाबा की। सभी महात्माओं के मध्य माँ गंगा के पावन तट पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके परीक्षित जी महाराज बैठे हैं। हृदय में भगवान की छवि है, नेत्र में भगवान की छवि है, मन भगवान के चरणों में लगा दिया। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरी डोरी। संसार में जहाँ जहाँ ममता थी, जहाँ जहाँ आसक्तियाँ थी, सारे आसक्तियों का, सभी ममताओं का त्याग करके परीक्षित जी महाराज ने अपने समस्त इंद्रियों के स्वामी मन को भगवान के चरणों में लगा दिया। तक्षक नाग छद्म वेश धारण करके आया, उनके देह का दंशन किया और उनके देह से दिव्य ज्योति निकल करके सभी लोगों को लांघते हुए भगवत धाम में लीन हो गई। राज्ञो मोक्षम पदाभिक्षा पुरा धातापि विस्मितः सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयित साधनान्यजः। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि राजा परीक्षित को मुक्ति मिल गई इनको,
तो भागवत जी को एक पलड़े में रखा, बाकी समस्त शास्त्रों को एक पलड़े में रखा। लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत्ता ऋषि गणाः सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सभी महात्माओं ने, देवताओं ने, पितामह ब्रह्मा ने मिलकर के यह घोषणा करी कि मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ। इस कराल कल युग में श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान के स्वरूप है। ऐसे भागवत भगवान की शरण में हम लोग 7 दिन तक कथा श्रवण किए हैं। भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम सभी पाठ करेंगे। उसके बाद समय तो बहुत अधिक हो गया, हमारी इच्छा थी कि 9 बजे तक कथा पूरी हो जाए। क्योंकि जितने श्रोता भगवान आए हैं सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था है। कोई आज बिना प्रसाद पाए नहीं जाएंगे। जितने लोग हैं सभी लोग वहां प्रसाद पा करके जाएंगे। और मैं अपने स्थान के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनसे निवेदन करूंगा, आप लोग भी थोड़ी कृपा करिएगा कि जब भगवान की आरती हो जाएगी आप लोग, जय कुमार जी, इन लोगों को थोड़ा हटाइए, यहाँ से जगह खाली करिए। अभी भगवान की झांकी आएगी, आप लोग खिसकने से काम नहीं होगा। चंदा तुम ठीक हो, वहां तक ठीक है। नहीं नहीं जय कुमार जी, खिसकने से काम नहीं होगा, उठा करके वहां बिठाइए। हमने पहले ही कह दिया था कि इधर नहीं बैठना। अभी भगवान की झांकी आएगी। हमने तो विचार किया था कि जन्म से विवाह तक की कथा कहेंगे, लेकिन नहीं, अब सीधे भगवान का मिथिला में आगमन होगा और सीधे फुलवारी का प्रसंग संक्षिप्त समय में कह, कम समय में कह करके विवाह लीला का दर्शन करेंगे। जितने भी लोग पीछे खड़ा है उनसे आग्रह कृपया बगल में आके बैठ जाए, और आगे जितने भी बैठे हैं उनसे आग्रह बगल में चले जाए। भागवत जी के अंतिम श्लोक का हम सभी गायन करेंगे। उसके बाद राम जी की भवे भवे यथा भक्ते भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेशा तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःख समनः तं नमामि हरिं परम् तं नमामि हरिं परम्। बोलिए भागवत भगवान की भागवत जी के 12वें स्कंद के अंतिम अध्याय में भगवान श्री सुखदेव स्वामी श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमनस्तम नमामि हरिं परम्। जिनके नाम संकीर्तन करने मात्र से सर्व पाप प्रणाशनम, सभी प्रकार के पापों का प्रशमन हो जाता है, नाश हो जाता है। प्रणामो दुःख शमनः, और जिनको प्रणाम करने मात्र से सभी प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो जाती है, तम नमामि हरिं परम। ऐसे जो परम हरि हैं, परम पिता परमात्मा है, हम उन हरि के चरण में प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। भागवत जी की कथा यहाँ विश्राम लेती है। राम जी की कथा में प्रवेश करने के पूर्व अब सभी लोग अपने मन को थोड़ा बदल लीजिए, क्योंकि कृष्ण की कथा और राम जी की कथा में थोड़ा सा अंतर है। ऐसे आज की जो दिव्य कथा है, जो महोत्सव है, इसमें अंतर नहीं है। यहाँ राम जी के गुप्त लीला का भी उद्भव होगा, उनकी लीला भी प्रकट होगी, और ये लीला के माध्यम से ये दर्शन होगा कि भगवान कितने रसिक हैं। और आपने 7 दिन में भागवत जी की कथा के माध्यम से यह जाना कि भगवान कृष्ण कितने रसिक हैं। आइए हम सभी मिथिला में हैं ही
मिथिला भाव को अपने मन में बिठा कर रखे। गुरु वशिष्ठ की कृपा से दशरथ जी ने पुत्रेष्ट यज्ञ किया, जो अयोध्या के राजा श्रृंगी ऋषि के द्वारा पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए, सोने के कटोरे में चरु लेकर के प्रकट हुए और गुरु जी के हाथ में रख करके दशरथ जी के हाथ में प्रसाद दिया। दशरथ जी ने तीनों रानियों में बांटा। तीनों रानियां गर्भवती हुई और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के नवमी तिथि को दिन के 12 बजे, कितना सुंदर संयोग है कि राम जी का जन्म दिन के 12 बजे और कृष्ण का जन्म रात के 12 बजे। भगवान से किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों किया आपने दिन में क्यों नहीं जन्म लिया? तो कृष्ण को मानने वाले जो वो कहते हैं कि कृष्ण रात को इसलिए जन्म लिए क्योंकि कृष्ण जी ने जो किया वो रात के 12 बजे ही किया जा सकता, वो दिन के 12 बजे नहीं किया जा सकता। अब भैया भगवान कृष्ण क्या करते थे? गोपियां जब पानी भरने जाती थी तो उनका मटका फोड़ देते थे, चुनरी खींच लेते थे। थोड़ा नटखट स्वभाव था उनका। अब यदि दिन के 12 बजे आप किसी का चुनरी खींचिएगा तो क्या होगा? फूल की माला लोग पहनाएंगे कि किसी और चीज की माला पहनाएंगे? रसगुल्ला खिलाएंगे कि डंडा बरसाएंगे? तो भगवान कृष्ण जब जन्म लिए तो रोए नहीं, जानते थे रोएंगे तो मामा जी लठैत को रखे हैं मारने के लिए। और जब राम रूप में भगवान आए तो खूब रोए। सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। चूंकि यहाँ भगवान के उत्सव मनाए जाएंगे। चैत्र मास में भगवान का जन्म हुआ। अच्छा, यहाँ जितने श्रोता नीचे बैठे हैं, कोई बताइए तो राम जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? ऊपर बैठे तो गुरुजन है, जिनको आता होगा वो चुप रहिएगा और नहीं आता होगा तो बताइएगा। पता है? श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णन आया है कि राम जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ था। तो हमारी शिष्या है, वो चूंकि कथा बराबर सुनती है इसलिए उनको पता है। ठीक है, ये बताइए कि भरत जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ था? नहीं पता है ना? तो आप ये ना कहिएगा कि हमको बता दीजिए। एक ही बार में सब बता देंगे तो अगली बार क्या कहेंगे हो? इसलिए इस बार बताने वाले नहीं है। भरत जी का जन्म किस नक्षत्र में हुआ ये बाद में बताएंगे कभी, और कल से फिर कथा है तो चर्चा होगी, उसमें प्रसंग वसात भगवान की इच्छा नहीं है। सभी अयोध्यावासी मिलकर के सुंदर उत्सव मनाते हैं। भगवान कुछ बड़े हुए तो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, नामकरण संस्कार हुआ। विश्वामित्र बाबा के संग राम जी लखनलाल जी सिद्धाश्रम में जाते हैं, बक्सर में जाकर के उनके यज्ञ की रक्षा करते हैं। महात्मा को देने से भैया घटता नहीं है। दशरथ जी ने विश्वामित्र बाबा को कितना दिया था? 2 दिया, एक राम और एक लक्ष्मण। बदले में कितना पाया? 4। 2 के बदले 4 पाया। इसलिए महात्मा को देना चाहिए, धर्म में खर्च करना चाहिए, धर्म के नाम पर कंजूसी नहीं। अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कंजूस कौन कौन है? हाथ उठा के बताइए जल्दी। कोई नहीं है? अच्छा, एक आप हैं। थैंक यू, आपने लाज रख ली कम से कम। आप लोग कंजूस नहीं है? अच्छा, आप भी कंजूस हैं। अब सब इसलिए बारी बारी हाथ उठा रहे, काहे कि समझ रहे श्रवणदासी बोलेंगे कि माल चढ़ाओ। एक कथावाचक थे, तो आजकल क्या होता है, मंच का ये जो है सो स्वभाव बन गया है। लोग आएंगे, माला पहनाएंगे और महाराज जी के पैर पकड़ करके कहेंगे, महाराज जी माला माल होने का आशीर्वाद दीजिए। एक महाराज जी बड़े विनोदी स्वभाव के थे, उन्होंने कहा तो भैया तुमने गर्दन में माला तो पहना दी, माल वाल कुछ चराए नहीं तो कहाँ बाप के घर से माला माल होने का आशीर्वाद दें? माला पहनाए हो तो कुछ माल वाल चढ़ाओ, तभी तो माला माल होने का आशीर्वाद देंगे। अस्तु भैया, भगवान का विवाह महोत्सव है तो थोड़ा हंसी मजाक तो चलेगा। धनुष जग के सुनी रघुकुल नाथा, हर के चले मुनिवर के साथा।
जब राम जी निवेदन करने लगे कि हमें अयोध्या जानी है, तो विश्वामित्र बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, हे रघुनाथ जी, आपके द्वारा एक यज्ञ तो पूरा हुआ, एक यज्ञ आपको और पूरा करना है। भगवान प्रसन्न होकर के मिथिला की ओर प्रस्थान करते हैं। भेल मिथिला में सोर, एला जुगल किशोर। भेल मिथिला में सोर, एला जुगल किशोर। चलो देखो भरी भरी हिया, श्यामल गौर किशोर मनोहर, जय 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 रघुरैया। 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 भेल मिथिला में सोर, एला जुगल किशोर। 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 चलो देखो भरी भरी हिया, श्यामल गौर किशोर मनोहर, जय 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 रघुरैया। श्यामल गौर किशोर मनोहर, जय जय जय। बोलिए मिथिला धाम की। नर नारी सब प्रेम में जय 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 रघुरैया। नर नारी सब प्रेम में झूमे, जय 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 रघुरैया। नर नारी सब प्रेम में झूमे, जय 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 रघुरैया। नर नारी सब प्रेम में झूमे, जय 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 रघुरैया। अपना मिथिला में एक नियम छे, गांव घर में केओ बियाह भ के जे अबै छै, एगो एकटा बात पहिने कहि दै छी, हमरा मैथिली में कथा कहऽ नहीं अबै। हम बचपने से हिंदी में कहेलिए, तो हिंदी में तो खूब कहै छियै, लेकिन मैथिली में कहै छै तो लेलखिन देलखिन वाला में कने भ जाइ छै। अब तो लेलखिन की दिलखिन। अब बहिन सब के आदत होइ छै न, बियाह भेलै आ साउस के माये खेलखिन। ई सब तो हुनकर गुण, भगवान के देन गुण छै। हमरा सबके तो नहीं मान लिया, साउस पुतोह वाला कोनो बाते नहीं छै। तो जौ कतो एहन बात भ जाए तो ओकरा क्षमा करबै। अपना ठाम के नियम होइ छै जे कन्या सब जे अबै छथिन, जिनकर नव नव विवाह होइ छै, दुरांगमन भ के, तो घर से जल्दी बाहर नहीं होइ छथिन। ओना त आइ काल्हि जमाना बदलि गेलैया। बियाह भ 4 दिन एला भेलै ने, आ डिज्नीलैंड मेला घूमे चल जेतै। हाँ, लेकिन ओइ समय के बाद से जखन भगवान एलखिन या मिथिला में, नव कन्या खिड़की सो झांकत, नव नव कन्या खिड़की से भगवान के देख रहलखिन। और मिथिला के वर्णन करत भगवान श्री रामचरितमानस में वर्णन छे, पूरा नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। सब नर करहि परस्पर प्रीति, सकल दोष छल वर्जित प्रीति। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अच्छा, सब राम सिया राम कह रही है कि आम सिया आम कह रही है।
कहो तो सब गोटे राम से आराम जय जय राम। आवाज नहीं अबैया, जते लोग छे ओते के आवाज नहीं आबि रहल। एखन जे बीजेपी के सरकार बनले है ओहि में अहीं सभक देन छै। यदि पुरुष केवल वोटर होते तो बीजेपी के सरकार नहीं बनती निश्चित। लेकिन अहाँ सबके हृदय तो बड़ा कोमल हुई है। हम सुनै छलिए पत्रकार सब जखन जाइ छलखिन जे किनका वोट देबै तऽ कहै छलै खाइ छियै मोदिया के तऽ देबै ककरा। अपना उम्र सबके लोग कहै छलै कि ना अहाँ सब जो चाह लेबै तो बीजेपी के सरकार बन जेते, अहाँ सब चाह लेबै तो दोसर पार्टी के सरकार बन जेते। मातृशक्ति में बहुत पैघ गुण होइ छै। चूंकि साक्षात शक्ति छथिन और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन एलै है बिना शक्ति के शिव शब्द में जो इकार छै वो इकारे शक्ति छथिन। शिव में से जो इकार के हटा देबै तो शिवो सब बन जाय छै, मुर्दा जना बन जाय छै। जोर से कहू सब गोटे राम से आराम जय जय राम। 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 राम से आराम भगवान के मिथिला में आगमन भेलन है। अच्छा एक बात तो हो जखन भगवान मिथिला में एलखिन है शास्त्र कहे छे जस देवता तस चाहिए पूजा, जेहन देवता तकर तेहने पूजा हेबा के छे। राम जी छथिन राजकुमार, तो राजकुमार के राखल कत गेलन है। मानस में वर्णन एलै है जे सिय निवास सुंदर सदना शोभा किमि कही जात। धवल धाम मणि पुरट पट सुगठित नाना भात। जानकी जी जखन राम जी के जनक जी देखलखिन है तो राम जी के देख के जनको जी के मोन जे छे मंत्र मुक्त भ गेलन। अब बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। राम जी के देख के जनक जी कहे छथिन आइ से पहले हमर मोन जे छे ब्रह्म सुख के आनंद में आनंदित रहे छ, लेकिन आइ हिनका दोनों भाई के देखला के बाद हमर मोन ब्रह्म सुख के त्याग क के परमानंद सुख के प्राप्ति के इच्छा कर रहल है। तो जनक जी विचार केलखिन जे जहन एतेक सुंदर पाहुन छै, एतेक सुंदर अतिथि छै, हिनका राखऽ के जगह ततबा सुंदर रहबा के चाही। जानकी जी के जाके कहलखिन जो कने दिन अहाँ माँ सुनैना के संगे रही और एकटा बड़ा सुंदर पाहुन लाया, हम चाहे छी हुनका अहाँ वाला घर में रखी। तो जानकी जी के मन में वही समय विश्वास भ गेलै जे हमरा से केओ कोई गेला तैं तो हमरा हटा के हमर पिताजी हुनका राख रहल के लिए। तो राम जी के देखा के लिए जानकी जी के मन में बड़ा लालसा है। और जहां मिथिला में भगवान घूम रहल के लिए अब पूरा मिथिला में शोर भ गेले। भेले मिथिला में शोर एला जुगल किशोर चलो देखो भरी भरी हिया श्यामल गौर किशोर मनोहर जय 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 रघुरैया। राम जी मिथिला के गली गली में जखन घूमै छथिन पूरा मिथिला में शोर भ गेल छलै जे दूटा राजकुमार हमरा नगर में एला है जे जिन जो रूप मोहिनी डारी कीन्हे सबस नगर नर नारी। देखो एकटा सिद्धांत छै पुरुष के देख के स्त्री मोहित हो जाए छै।
और स्त्री के देखने पुरुष मोहित हो जाए छे। लेकिन जखन राम जी मिथिला में एलखिन है तो ई नियम बदल गेले। राम जी ततेक सुंदर छथिन जे देखा सबस नगर नर नारी, नगर के जतेक नर नारी छथिन सब भगवान के अब बाद में अब सब आगू में हमर बैठ अपनो डिस्टर्ब है, दूसरों को डिस्टर्ब कर। नियम होई छै जो पाछू एलिए त पाछू ने बैसबै, सबके धकिया में मुख गबै आगू एल आओ। तो भगवान के देख के सब मोहित भ गेल छथिन। जखन मिथिला के प्रशंसा के सुनलखिन भगवान त एक विश्वामित्र बाबा के जाके कहै छथिन हमरा एकटा कहावत छै अपना एठाम जे चिलका के लाथे चिलकौर जीवै छै। तो इच्छा तो भेल राम जी के घूम के, लेकिन ओना कोना हेते। नीचे लखन हृदय लालसा बेसे जाई जनकपुर आबहु देखी। लखन हृदय लालसा विशेष जाई जनकपुर आबहु देखी। राम जी कहलखिन लक्ष्मण जी के हृदय में ई भाव छै हम कने मिथिला के दर्शन क ले। तो गुरु न होय छथिन, चेला कतबो तेज भ जेतै तो गुरु होय छथिन। कहावत छै 100 चोट सोनार के आ 1 चोट लोहार के। चेला कतबो तेज हो जाए तो गुरु से तेज थोड़े होय छै। गुरुजी पूछ गेलखिन जे हिनका अपना घूम के इच्छा छै। हे बुआ बैस जाओ, हिनका गुरु सिखबै नै छियै। राम जी के कहलखिन विश्वामित्र बाबा जाई देखिया बहु नगरा सुख निधान दो भाई। करहु सफल सबके नयना सुंदर बदन दिखा। हाँ दोनों भाई जाओ और पूरा मिथिलावासी के सुंदर रूप दिखा के प्रसन्न करियो। राम जी लखनलाल जी मिथिला के गली में घूम रहल है। संत कहे छथिन राम बेरे राम बिहरे राम बिहरे जनक के गलियन में। राम बिहरे जनक के गलियन में। राम बिहरे जय हो। राम बिहरे जनक की राम बिहरे जनक की गलियन में। राम बिहरे जनक की गलियन में। राम बिहरे जनक गलियन में। राम बिहरे जनकपुर गलियन में। राम बिहरे जनकपुर गलियन में। जखन भगवान मिथिला के गली गली में घूमा लगलखिन सखी कहे छथिन सोने को गुमान गयो गोरे को विलोक सखी। श्यामल को देख नील कमल न जायो है। मिथिला की सखियां आपस में दौड़ी दौड़ी कहे चित्त को संभारोरी। नगर में चित्त चोर आए हैं। सब मिथिलानी आपस में दौड़ दौड़ के कहा लगलखिन है अपन अपन चित्त के संभारू, अपन अपन मोन के संभारू, क्या कि नगर में चित्त चोर आए हैं। भगवान जी राह दो जा रहलखिन जे रास्ता दो जा रहलखिन मैथिलानी सब केवाड़ खोल खोल के खिड़की खोल खोल के भगवान के देखे छथिन। आ दौड़ दौड़ के सखी सब कहे छथिन हे सखी हिनका चिन्है छियनि जिनकर घुमराला घुमराला बाल छनि, जे श्यामल वर्ण के छथि, जिनकर पैघ पैघ आँखि छनि आ कतेक सुंदर चाल छनि। ई कौशल्या आनंद वर्धन भगवान राम छथि। राम जी के लगलनि जे हमर तो नाम देश विदेश सब ठाम भ रहल।
राम जी कने के पाछू घूम के ताका लगल कि लक्ष्मण जी तुरंत हाथ पकड़ला। ये अपन अयोध्या नहीं छे सरकार, दोसर के गांव में एलिए ये एमहर उमहर जे हुलुर बुलुर तक वही लोग की कहा। राम जी तत्ते सरल स्वभाव के चलथिन, छोट वे रोक दिलथिन, राम जी रुक गए। अच्छा ई बात से ठीक। अब जखन भगवान नहीं तकलखिन ये तो एकटा मैथिलानी कहै छथिन नहीं ये हमरा लगैया कहीं दुल्हा देखो देखो में कोनो बेजाय नहीं छै, बड़ सुंदर छै, बरु सा बरु जानकी जोगो, लेकिन हमरा लगैया दुल्हा कने बहिर छै। एकटा सखी कहै छथिन हे बहिर कने कने हमरो लगैया जे बहिर छै दुल्हा, नहीं तो अहीं कहो ककरो जो चर्चा होए तो लोग के मन होय छै कि नहीं कने पाछू देखिए के चर्चा कर रहल। अहाँ कोनो रास्ता द जा रहल हो ये अहाँ के नामक यदि कोई चर्चा करे छै त अहाँ के मन में हैत कि ने जे के चर्चा कर रहल छै। दोसर सखी कहै छथिन आउ जो गोरका है नाक ठार छै ओ देखा में कोनो बेजाय नहीं छै, आ यदि जानकी जी के विवाह भ जाते हिनको एही ठाम विवाह कराइए। लेकिन ई दुल्हा तो बड़ नीक छै, लेकिन हे सुनलिए या नाके पर तामस। लक्ष्मण जी कहलखिन अच्छा तो हमारी निंदा हो रही है। पाछू जाए के ना देखते कि राम जी कहलखिन बउआ रे हम ताक लागलिए तो हमरा ताक नहीं दिली तो हम तोरा ताक देबो। लक्ष्मण जी ताब बेबस भ गेल, तने राम जी लक्ष्मण जी के देखा देलखिन, ने लक्ष्मण जी राम जी के देखा देलखिन। मैथिलानी सब कहै छथिन हमरा लगैया कि दुल्हा बहिर नहीं बहु बोझ नहीं तो जय दुल्हा के चर्चा भ रहले है आपस में बात नहीं कर दे दुनू गुम सुम जा रहले है। मैथिलानी सब देखला देखो मिथिला के लोग भुट्ठी में बुझ होय छै, मिथिला के लोग गुजरातक लोग को देखल तो सब खा खा के जे छै समझ लियो बॉडी बिल्डर मिलल। गुजरात में जे जाए तो बेसी बॉडी बिल्डर मिलता है, तो अपना से बेसी मोटेल सोटेल तो नहीं छै। एठामक लोग के बुद्ध बड़ होय छै। अब एकटा दूटा लोग छै तो अलग बात छै, हम सब तो दुबारे पातर छै, तो हमरा तो सब दोरे पातर लागल। एठामक लोग के बुद्ध बड़ होय छै। आ अही मिथिला में आदि गुरु शंकराचार्य भगवान से हो हारि गेलखिन आबि के, पूरा संसार में कतौ नहीं हारलखिन, सब विद्वान के पराजित कर दिलखिन, लेकिन जखन मिथिला में एलखिन तो हारि गेलखिन। भगवान शिव एहि मिथिले में विद्यापति के ठाम जे छै नौकर बनला, सेवक बन के रहला। एहि मिथिला के बहुत प्रशंसा महात्मा लोकनि करै छथि। और भागवत में तो एना कहल गेलै है जे एते वही मिथिला राजन आत्म विद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर मुक्ता गृहस्वपि। मिथिला के वंशक वर्णन करैत भगवान सुखदेव स्वामी कहै छथिन एते वही मिथिला राजन आत्मविद्या विशारदा। मिथिला के जत्ते लोग छथि जत्तेक राजा महाराजा भेला सब आत्मज्ञानी छथि, और घर में रहितो सब जे छै से द्वंद्व से मुक्त छथि। द्वंद्वैर मुक्ता गृहेष्वपि गृहेषु अपि द्वंद्वैः मुक्ताः। घर में रहते हुए भी ये लोग द्वंद्व से मुक्त हैं। एतेक मिथिला की प्रशंसा कल गई। मैथिलानी से पुष्पक वर्षा कह के भगवान के इशारा में कहे छथिन जे काल्हि अहाँ आयब फुलवारी में। भगवान लौट के अबै छै, प्रातः काल भेले, राति में संध्या वंदन इत्यादि केला, और संध्या वंदनक बाद जे छै दुनू भाई सुतऽ गेला। तो आई काल्हि के चेला तो ही फिराक में रहे छै, गुरुजी कखन सुतता तो हम जाके सुतब। लेकिन धन्य छै श्री राम और श्री लखनलाल जी जो गुरुजी के पैर दबाव लगलखिन। तो गुरुजी के दया आबि गेलनि विश्वामित्र बाबा के जे राम जी के कोमल कोमल हाथ छनि आ एते देर से दबा रहल थिए। तो गुरुजी कहलखिन जाओ बउआ सुइत रहू। ई तो त्रेता युग के गुरु छलखिन, तो चेला के कहलखिन जाओ सुइत रहू। आ कलयुगक गुरु जाते तो गुरुजी के मरी जाए, गुरुजी ने कहता बउआ भौ गेल। एकटा नवयुवक गेला महात्मा बनल। तो देखबे जहन कियो नया नया में भक्ति केने चालू करे छै, बाप रे बाप ओकरा
दिन के दिन नहीं, रात के रात नहीं, बुझब 24 घंटा लगले रह। आ जहां 2-4-6 महीना के बाद माथा ठहियाई छे तखन जाके असली रूप दिखाई। तो एकटा चेला गेल गुरुजी लग, गुरुजी के खूब पैर दाबा, खूब सेवा करे, दिन रात गुरुजी के सेवा। एक दिन गुरुजी के पैर दबे छलखिन, गुरुजी रात के 11-12 बज गेले, गुरुजी कहलखिन अरे क्या भाई छै? तो कहलकै 4 भाई। अच्छा अच्छा ठीक छै, ई पैर भ गेले, आब ई पैर दबा। तो चेला उ पैर दबा लगले, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा दबेलकै। गुरुजी सुतता कथी ले चेला कहे जी गुरु छै कि गुरु घंटाल छै। एते देर से पैर दबा रहलियन ये, नौए नहीं ल रहलखिन ये छोड़बाबा। जै कि प्रणाम क के बुझलकै जे गुरुजी सुत रहल हेता, त प्रणाम क के जाय लगले कि गुरुजी कहै छथिन अच्छा अच्छा ई पैर भ गेलै, आब कनी मटर तोड़ त मोने मोने खीसो चढ़े, मटर तोड़ लगले, अंगुरी फोड़ लगले। 2 रात बाज गेलै। बेचारा प्रणाम केलकै आ जाय लगले, जब कने देर हम सुत रहब तहन न भोरे भोरे उठ के फिर आश्रमक काम करबै। गुरुजी आँख खुलले छलन, सुतल थोड़े छलखिन। कहलखिन अच्छा अच्छा ई भ गेलै, आब कनी डाँड़ दबा, डाँड़ बड़ दुखा रहल है, भरि दिन बैसल बैसल डाँड़ दुखाइत रही। कहलखिन जे एकटा बात कह, क्या भाई छी? 4 भाई। तो हाँ कतऽ रहे छो? कहलकै एकटा बम्बई में, एकटा कलकत्ता में, एकटा दिल्ली में। कहलखिन 4 कतऽ रहे छो? भैया माथा घैस रहलिए या। अच्छा अच्छा भ गेलै, आब कनी माथा में जे छै तेल लगा, तू जे सुतै ले, फेर राइतो बड भ गेलै। माथा दबैत दबैत बाजि गेलै 4। चेला कहलकै जब 1 घंटा तक कनी सुत रही, सूर्योदय से पहले 1 घंटा कनी देह के विश्राम मिलल। 4 बाजि गेलै, चेला प्रणाम केलकै। गुरुजी कहलखिन रो और भाई सब के बियाह दान भेलौ कि नहीं? आके चेला ताम से जे छै से आइ के बबुला भ गेल। तो हाँ गुरुजी सब के बियाह दान भ गेलै। अच्छा एकटा बात बिसरि गेलौ, तू क्या भाई छी? तो चेला कहलकै 3 भाई। कहलकै रो हमरा तो जहां तक याद या कने देर पहले तू कहने रही 4 भाई, आब कहै छी 3 भाई। कहलकै 3 गो जे बाहर छै ओ जीवैत छै, एकटा त अहाँ पैर दबैत दबैत मरि गेलै। शुद्ध श्राद्ध कह देलिए, एकरा जीव थोड़े देलिए, जब 4 भाई के नाम लेबै ओ त मारि देलिए। तो गुरुजी के एहन नहीं हेबाक चाही, गुरुजी के कने मोन में दया रहके चाही जे चेलो सब थाकै छै। विश्वामित्र बाबा आज्ञा देलखिन, राम जी सुता गेला। राम जी के चरण पकड़ के लखनलाल जी सुतलखिन। प्रातः काल जखन उठा के बेर एले, सबसे पहले लखनलाल जी उठलखिन। ते के बाद राम जी के बाद गुरुजी से आज्ञा ल के राम जी जाय छै पुष्प वाटिका में। और पहिल दर्शन भगवान के सीता जी के दर्शन जे छन, प्रथम दर्शन पुष्प वाटिका में भेल हन। और एकटा पद के माध्यम से हमरा लोग सुनी, और एक बाद सीधे धनुर्भंग, और धनुर्भंग के बाद बराती एता, बराती के बाद एकाधटा केवल पद कह, और पद कही के भगवान के विवाह के लीला करे। और एक बाद महाप्रसादक व्यवस्था छै, सब गोटी महाप्रसाद। देख कर राम जी को जनक नंदनी, बाग में बस खरी की खरी रह गई। राम देखे श्याम को, श्या राम को, राम देखे श्याम को, श्या राम को। 4 अखियां लरी की लरी रह गई। राम देखे श्याम को, श्या राम को, राम देखे श्याम को, श्या राम को। 4 अखियां लरी की लरी रह गई। जोगादा से हटाइए बच्चा राम देखे श्या को, श्या राम को, राम देखे
जानकी जी के प्रथम दर्शन पुष्प वाटिका में भेलन है। राम जी के चित्र स्वरूप के जानकी जी अपना मोन में राख, जानकी जी के स्वरूप के राम जी अपना मोन में राख वापस अबै छथिन। विश्वामित्र बाबा आशीर्वाद दै छथिन। सीता स्वयंवर के आयोजन कयल गेलै है। सीता स्वयंवर में सब राजा महाराजा बैसल छथि। सब मंचनते मंच एका सुंदर विशद विशाल, मुनि समीप तह बंधु तो बैठाए महिपाल। सबसे पैघ आसन जे छले पर श्री राम जी और श्री लखनलाल जी के सहित विश्वामित्र बाबा विराजमान छथिन। घोषणा भेले जे धनुष के तोड़त तकरा संगे जानकी जी के विवाह हेतैन। ई बात सुनते एक एक राजा अपना अपना इष्ट के प्रणाम का चले। इष्ट देवन शरणाई, अपना अपना इष्ट देवता के प्रणाम का धनुष तोड़ा के लेल जाय छै। लेकिन जखन किनको बते धनुष नहीं टूटलैन तखन विश्वामित्र बाबा कहे छथिन, लेकिन ओना नहीं कहे छथिन। जनक जी पहले लखनलाल जी के जगलखिन है, आ लखनलाल जी जखन जगलखिन तोरू छत्रक दंड जमेत प्रताप बलनाथ, जौन करम प्रपद सपता करन धरो धनुभात। तखन विश्वामित्र बाबा राम जी के कहे छथिन धनुष तोड़ा के लेल। उठ हो राम भंजहो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। उठ हो राम जनक परितापा। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की, अयोध्या मिथिला धाम की, सदगुरुदेव भगवान की। जनक परितापा। उठो राम भंजौ भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। देखिए छोटे बच्चे संसद ध्वनि कर रहे हैं, वाह बहुत सुंदर। केवल हमको लगता है 4-5 वर्ष के बच्चे होंगे। उठो राम भंजो भव चापा, उठो राम। जय, सभी लोग ताली बजाकर किसी बच्चा का अभिवादन करें। इतना सुंदर संसद ध्वनि हो रहा है, भगवान का आगमन हुआ है। सभी लोग कर्तन ध्वनि करेंगे। बोलिए दुल्हा दुल्हन सरकार की। अब सखी सब एथिन, सखी के मध्य कनी यहाँ सब है एना जो उठ के धक्का मुक्का करबे तखन नहीं हेते। हमरा सब के बीच में जय हो हनुमान जी महाराज। हाँ जय हो, जय हो। हमरा सब के बीच में बेनीपुर विधानसभा के माननीय विधायक प्रोफेसर श्री विनय चौधरी जी लाया है। सब गोटे खूब जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करवाए। और इनका संगे देखियो हमरा लोग पूछे है अहाँ वोट ककरा दिलिए, तो ओना ती बात कह के नहीं चाहे जे ककरा वोट दिलिए, मतदान छिए। आ ओना चानन टीका वाला के लोग तो बुझते छे जे बीजेपी वाला छै, हम त कतो कोनो संदेह नहीं। लेकिन हमर निजी भावना ई है यदि क्यों पढ़ल लिखल लोग खड़ा हो तो पहले प्राथमिकता हुनकर हेबा के चाही। और तई में ई प्रोफेसर साहब छथि तो निश्चित रूप से 2 बेर से विधायक पद के सुशोभित कर रहा है। और हमरा मंच पर जहिना एखन चर्चा केने छलौ श्री अमित कुमार राय बिट्टू जी हमरा परिवार के हमारे संस्था के अभिन्न अंग छथि, ताहि प्रकारे हमर जेठ भाई श्री संतोष कुमार राय जी, चौधरी संतोष कुमार राय जी, एखन तक हमू जीवन में बड़े लोग के देखलिए।
हमारा गुरुजी लंग बड़ा बड़ लोग एला, बहुतों प्रकार के लोग एला, लेकिन एतेक एक्टिव लोग जीवन में हम पहले बेर देखलिए। सब गोटे खूब जोरदार ताली बजा के संतोष जी के सेहो सम्मान करबे। हमरा लगे यदि 12 बजे हम सब फोन करबे या गुरुजी या कोनो कखनो हम बिसर जेबे, लेकिन ई हमरा 1 सेकंड के बाद करता का ब्यास ई काम बे। कखनो कखनो हम सब मोने मोने सोचे छिए जे बड़ लोग के देखलो, लेकिन एहन लोग नहीं, मतलब ई नीक भाव में खराब भाव ने हे आ सब बैसबै नहीं तहन कोना हेते, बैस जाओ। आ एकटा बात पहिने कहने रही ना, एते गोटे के भोजन के व्यवस्था से हो छे, आ एखने से जे एते शोरगुल करबै तखन हेते। और देखियो जखने हम परिवारक चर्चा करे छी त हमरा परिवारक अंग और बढ़ल जाय छै। श्री माननीय श्री अमरेंद्र कुमार झा जी जे एखन अपना सबके कोर्ट में पीपी पद के जे जिला जज के जे मुख्य सचिव होई छथिन, शायद हमरा तो कानूनी बात बड़ बेसी नहीं बुझल है, तई पद के सुशोभित कर रहल छथिन श्री अमरेंद्र कुमार झा जी। अमरेंद्र बाबू जे हर समय हमरा सबके हमरा संस्था के खास के बाबा के और बाबा के जे मानै छथिन उनका तो ऊपर मन से मानथुन कि नीचा मन से हमरा सबके मानै पड़तै, क्या कि हमरे सबके लोग परिवारे के लोग ने बाबा आ बाबा के मानै छी त हमरो सबके मानै छी। श्री अमरेंद्र बाबू के लिए सब गोटे खूब जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करबे। और हमरा प्रति इनका बड़ा वात्सल्य भाव रहे छै, सब गोटे हमरा बड़ मानै छै और जय मानै छै तेन देखियो एतेक भीड़ सब गोटे कथा सुनल एलौ ये। ई स्थान त आइ नहीं बहुतो दिन से चले, आ हमरा सबसे पहले से चले, हमरा सबके बाद में रहत ई स्थान। एहन नहीं छै हमरा सबके कारणे ई स्थान छै, एहि स्थानक कारणे हम सब छी। लेकिन स्थान में एकटा लोग एहन होय छै जे स्थान के लोगे डूब जाय छै, और एकटा लोग एहन होय छै स्थान के लोगे 4 चांद लगा दे छै। तई में हमर सदगुरुदेव भगवान पूज्य श्री मौनी बाबा महारत हासिल केने छै जे जई जई ठाम पैर दै छथिन ओइठाम 4 चांद लग जाय छै। ते सदगुरुदेव भगवान के नाम पर सब गोटे खूब जोरदार ताली हमारा ततेक नीक लागल। आइए गोपाल दास महाराज जी हमर जेठ गुरु भाई पिता के समान छे, पूज्य हुनका यह कहलियन जे हमरा अगला साल से ओना सत्य बात कहू तो सब साल हम यह सोचे छिए जब अगला साल नहीं करब, थाक जाय छी। अब सारा व्यवस्था देखने ये देखने वो देखने अकेला गुरुजी वही शर्त पर सारा काम हमर पीएचडी वाला केलखिन। गुरुजी के कहलियन गुरुजी आगू हमरा बहुत भार पड़े वाला है, ते हमर सारा काम कनी करे जाय। त रात के 12 बजे गुरुजी लग पहुँच लिया, त जत कोनो हस्ताक्षरक बात भेले जत कोनो सुझावक बात भेले गुरुजी देलखिन। और ए दुनिया में पहिल व्यक्ति विधायक जी हमरा मिलल छै पूरा यूनिवर्सिटी में। गुरुजी जन अपना डिपार्टमेंट से निकले छलो, विधायक जी ऊपर से आबै छलखिन, हमरा कहले जे कहियो कोनो जरूरी पड़े त हमरा कहब। पहिल व्यक्ति पूरा यूनिवर्सिटी में, बहुतो गोटे जान पहचान के छै, त हिनको हमरा प्रति बहुत भाव रहे छन, वात्सल्य भाव रहे छन। हमर जेठ गुरु भाई श्री गोपाल दास जी महाराज जिनका नेतृत्व में चाहे वो प्रयाग हुए, हरिद्वार हुए, उज्जैन हुए, नासिक हुए, सिमरिया हुए, कत्तो बाबा होइत या हम होइत या हमार संस्था के क्यों व्यक्ति होइत या हमारा संस्था से जुड़ल जगत भगत क्यों होइत, हिनके छत्र छाया में हमरा लोकन रहे छी। हम सब जाय छी बाद में गोपाले दास जी महाराज पूरा उठामक व्यवस्था करे छै, ते सब गोटे एक बेर हमर जेठ गुरु भाई गोपाल दास जी महाराज के लेल सेहो करतल ध्वनि करी। और अहाँ सब हमरा तरफ से इनका से निवेदन करियो जे अगला बेर से सारा व्यवस्था ई देखथिन और हमरा फ्री क देत, हम खूब मन से कथा कही और बाकी व्यवस्था देखिए। यही बीच में कथा क्रम के आगू बढ़वा से पहले, चूंकि आप कथा में भगवान के बरमाला हेतन, बरमाला के बाद बराती हेथिन, बराती के बाद भगवान के जतेक विधक बात छै विध के पूरा करैत विवाह हेथिन, कोहबर में भगवान विराजमान हेथिन।
हमरा सबके बीच में भगवान के विवाह के अवसर पर जते अतिथि लोग आयल छथि गुरुदेव भगवान के द्वारा हुनका आशीर्वाद देल जाय छै। ए व्यास पीठ से और त नहीं किछ लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या परेक्षति। गुरुदेव भगवान महात्मा के हाथ से जो किछ मिल जाए वो प्रसाद होय छै। ओ प्रसाद के लिए फिर कथा क्रम के आगू बढ़े। जय श्री प्रेम से बोलो भक्त और भगवान की। श्री विवाह महोत्सव की, अयोध्या मिथिला संबंध की। आओ आई भगवानक श्री सीताराम विवाह जाय में किछु अतिथि कारण भगवान विशिष्ट अतिथि के उद्बोधन नहीं होय छै। भगवान से बड़ा क्यों नहीं होय छथिन, लेकिन जो कोनो पोस्ट पर जाय छथिन तो उनका बड़े का सम्मान कैल जाय छै। तो हमरा सब के माननीय बेनीपुर के विधायक श्रीमान के स्वागत भरल जोरदार ताली बजा के सब आदमी स्वागत करियन। जहिना हमरा सब के जनता के बीच में सेवा करत रहे भगवान से यह कामना कि सेवा करत रहे और स्वस्थ रहे, यह प्रभु श्री राम से कामना है। और हमरा सबके श्रीमान सुख दुख में साथ रहो वाला एगो कहावत में छै शून्य से लक और अंत तक साथ देवा वाला श्रीमान श्री अमरेंद्र जी, जिनका स्वागत बाबा कर रहल के आशीर्वाद दे रहल के जोरदार ताली बजा कर हम सब आदमी इनका अभिवादन करी, स्वागत करी। और श्रीमान हमरा सबके छोट भाई हमरा कहत कनी खराब लगते समतुरिये हेबन, तै दुआरे हमरा भाई के लेल सेहो से श्रीमान श्री संतोष राय जी के लेल जोरदार ताली अपने सब बजाबी। जे कारण जे हम त बाबा के संग हनुमान की एगो दास बन कर रहियन, ई महा हनुमान के जे रूप में छै भगवान अपना आप में इहो एगो अलौकिक छै। त हिनको वास्ते भगवान से कामना करै छी सब आदमी स्वस्थ रही। और श्रीमान श्री अमित कुमार राय बिट्टू जी प्रत्येक वर्ष खलसा जाइए और भगवान के हम देखलियन एक बेर खलसा ल जेबाक वास्ते किछ आर्थिक कोई स्थिति गड़बड़ा गेलै तो बाबा के कहलकिन हां खलसा जा दियो, जे सेवा हेते देते तुरंते एते पसैया के गाड़ी निकाल के द देलकै श्रीमान श्री बिट्टू राय जी। तो हिनको बहुत बहुत स्वागत है, हमरा वो दिन याद है। और हमरा सब के बीच एई मंच पर बजवा के लेल ज्यादा नहीं किछ और संगे हमरा सबके माननीय विधायक जी छै, बाबा के आदेश जो हेते त अगला कार्यक्रम जेना जो है सब आदमी एक बेर भगवान के विवाह छिए, भगवान के जय सिया राम एक बेर कह दियौ कम से कम भगवान के। सब आदमी के आशा है जते भी अतिथि अबै छै किछ ने किछ उद्बोधन सुन के हमरा सब के जिज्ञासा रहैया। आ यह गंगा एखन समुद्र बहल है जे सब आदमी के मिल के लेल एगो माध्यम हमरा सब के श्री राम कथा के माध्यम है। ए माध्यम में समुद्र में समायल छी। एखन काल से फिर परमानंद नहीं हेते कारण लोग भोजन का कई बेर में सुतल रहते, ई आनंद थोड़े मिलत एखन। आ यह याद करबे त अगला साल तक झांकी के याद करबे जे हमरा जिज्ञासा रहत जे फिर पुनः विवाह पंचमी हेते, ओइ में हम सब आनंद लेब। आओ हमरा सदगुरुदेव भगवान के संगे आओ हम सब विधायक जी के भाव सुनी। ओना ई बाजे कम छथिन काम ज्यादा करै छथिन, बाजा नहीं चाहे छलखिन। हम कहली अपन हाजिरी किछ दुल्हा दुल्हन विवाह पंचमी महोत्सव छै, किछ अपन भाव श्रोता के अपन जगा दियो। बाबा के आदेश छै, अन्यथा अपने सब एतऽ व्यास जी के सुनि ले सब के सब स्थान छै। आ व्यास जी हमरा क्लास में जाके बजथिन से नहीं ना विद्यार्थी सुनतन, तो तेनाहिते एखन व्यास जी के जे सुनि ले एलखिन हँ से हमरो ने केओ सुनत। तैं हम तो अहाँ के घर छी, एतऽ से आधो किलोमीटर पाछू नहीं हटि के हमर घर अछि, तो ताहि दुआरे एतऽ बजै की तो बच्चे से हम बजैते सीता से नाता जोड़ा है, शिव धनुष राम ने तोड़ा है। सीता से नाता
धनुष राम ने तोड़ा उठो सिया श्री राज करो धनुष राम ए चांद कनी बुआ अहाँ सब पाछू हेबे तखन सखी सब थी एते देर से कह रहलिया कने कने पाछू खुशी तुम पाछू पाछू कने भगवान की वरमाला की तैयारी हमरा लोग जल्दी करी झोंकी जइयो ललन एक बार किशोरी मोरी छोटी है भगवान राम जी जखन जानकी जी के और जानकी जी जखन राम जी के माला पहरे थे अहाँ सब खूब जोरदार ताली बजेबे लेकिन जखन पहरे थे तक झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मोरी छोटी है झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मोरी छोटी है ताली की सेवा करे किशोरी मोरी छोटी लाली जी मोरी छोटी है 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 झुकी जइयो इन्होंने ताली बजे सब प्रेम से झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मोरी छोटी है किशोरी मोरी छोटी है जय हो सखी सब क्या बहुत निकल ऊपर मैथिलानी से भगवान से कहे छथिन राम जी कने के झुक जाओ कने दिन पहले एक फिल्म निकलल छले पुष्पा ओकर डायलॉग की छले झुकेगा नहीं तो संसार में केओ झुका नहीं चाहे छै तो भगवान को ना झुकते लेकिन मिथिला छिए सासुर में बड़का बड़का लोग झुक जाए छै देखबे बाहर तो खूब छाती तान के चलता बाहर खूब छाती तान के चलता लेकिन जखन घर में जाय छथिन तो झुक के जाय छै पहिरो आज विजय जय माला पहिरो आज विजय जय माला पहिरो आजू विजय जय माला हम गावे सुमंगल चार लली जी मेरी छोटी है झुक जइयो ललना एक बार किशोरी मोरी छोटी है झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी जय हो मोरी छोटी है झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मेरी छोटी है झुकी जइयो ललना बोलिए चांदी किशोरी मोरी छोटी है झुकी जइयो ललना एक बार किशोरी मेरी किशोरी मोरी छोटी है बोलिए अवध मिथिला धाम की जय हो भगवान के आसन पर बैठा भोगले 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 भगवान के आसन पर बैसाबियो बैसो बुआ भगवान के दोसर विवाह भ गेलै मनबंध भ गेलै जयमाला भ गेलै आब जे छै
से मिथिला चले मेरे राम की अजब केसर जी पुष्प के बारे में लिखे छथिन मंच पर और तो नहीं क्यों दाढ़ी वाला बाबा छथिन, लेकिन हमरा सबके हिसाब हमर गुरुए जी दाढ़ी रखने छथिन। अरे दाढ़ी वाले बाबा अवध से मिथिला चले मेरे राम की अजब बारात अवध से मिथिला चले। जय हो मिथिला में बहुरंग नाचे देखो वीर देखियो हनुमान जी का देख प्रसंग से जय हो जय हो जय हो